कि अगर आपको फेल होना ही है तो 6 महीने में समझ में आना चाहिए ये चलने वाला नहीं है. लेट्स स्टॉप इट, लेट्स स्टॉप ब्लीडिंग. कर्मा तो करना ही पड़ेगा. कर्मा से जो रिजल्ट आया उससे कनेक्टेड मत रहो. सो बेसिकली यू आर सेइंग यू हैव टू वर्क. इफ द योर हार्ड वर्क इज स्टिल नॉट पेइंग ऑफ, इट्स ओके. मैं एक फिलॉसफी बिलीव करता हूँ कि इफ यू थिंक कैन बी कंट्रोल्ड, प्लीज वर्क टू कंट्रोल इट. इफ इट कैनॉट बी कंट्रोल्ड, डोंट थिंक अबाउट इट. पब्लिक अपना खून जलाती है, बट इफ यू कांट कंट्रोल इट, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट? मैंने ये कहा था कि आपकी विजन में डिसिप्लिन कहाँ खड़ा होता है या नहीं होता है, ये आप पे डिपेंड करता है. मैं समझा नहीं, डिसिप्लिन को आप shouldn't it be about following orders to the right way? आप बोलोगे नहीं, डिसिप्लिन इज माय नंबर 1 वैल्यू, एंड देन यू शोकेस एवरी टाइम कि डिसिप्लिन में 8 बजे की मीटिंग में 7:59 पे मैं हूँ. दैट इज अ डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन इज कि जाने से पहले हम आधा घंटा कल का प्लान करके जाएंगे, लोगों को रिसोर्सेस को समझा के जाएंगे. कल सुबह 8 बजे ये वैल्यूज हैं. ऐसा नहीं कि 8 बजे आने के बाद भी लोग ढूंढ रहे हैं कि काम क्या है मेरा. एक कंपनी में काम किया था, उसने दूसरी कंपनी की देखा देखी चेंज करने के लिए प्रोडक्ट बनाया. हमने प्रोडक्ट बनाया, मार्केट कंज्यूमर रिसर्च किया, कंज्यूमर बोला बहुत ही बढ़िया है ये तो. उसका 100% जूस था, हमारा 25% जूस था. कंज्यूमर ने बोला अच्छा है. बट कंज्यूमर ने नीचे में लाइन में जो आपके एजेंसी से लिखा था, एलिनेशन है. तुम्हारा जो आज का कंज्यूमर पी रहा है ये वो से अब कनेक्ट नहीं कर पा रहा है. रिगार्डलेस टॉप डाउन अप्रोच पे लॉन्च कर दिया. क्लीन लेबल इज अ मार्केटिंग प्रोपेगेंडा. क्यों जैसे अगर मैंने किसी प्रोडक्ट में आटा डाला है तो उसमें तो ई नंबर नहीं लगता. चीनी डाली है तो ई नंबर नहीं लगता. मैं स्ट्रॉबेरी डाल रहा हूँ तो ई नंबर नहीं लग रहा. तो जिस पे ई नंबर नहीं है वो तो सारे अच्छे हैं. तो अच्छी है. तो आप बोल रहे हो कि कुछ नया लाना है तो ई नंबर तो होगा. समझा नहीं मैं. नहीं मैं आप कह रहा हूँ, आप बोल रहे ई नंबर, नया ट्रेंड ई नंबर से हटा के क्लीन लेबल करो. तो क्लीन लेबल में आप सिट्रिक एसिड डाल रहे हो, उसका भी ई नंबर है. सिट्रिक एसिड कुछ नहीं, नींबू के फूल है. सो इट्स नॉट गोइंग टू कॉज एनी हार्म टू यू. पर अगर आप सिट्रिक एसिड के बदले लेमन जूस डाल रहे हैं तो आपको लेमन जूस लिखना है. करेक्ट. तो हो गया ना क्लीन. यस. तो क्यों हम केमिकली बना हुआ सिट्रिक एसिड डालें rather than lemon juice डालें? If the market does not want to buy a 300 rupees bottle of mango juice, for example, which is sold at say 60 rupees, तो आप बनाओगे ही क्यों? There is no motivation for you to do that because there is no buyer for that. It does not make any business sense for you to delve into these kind of concepts. तो क्या हमारे consumers आज ready हैं कि उनको क्या चाहिए? आप बोलोगे नहीं आप ये इसको पियो, आपको वे प्रोटीन भी चाहिए. आज वे प्रोटीन ट्रेंड बना हुआ है. वे प्रोटीन इज अ गुड प्रोटीन, वी नो इट इज हेल्पिंग अ लॉट, बट इज इट दी सिल्वर बुलेट? हम झटपट वाली जनरेशन है. गोली खाए पतले हो गए, गोली खाए बीपी ठीक हो गया, मतलब फटाफट चाहिए. 2 दिन में नेचुरल नहीं चाहिए गोली, आयुर्वेदिक होनी चाहिए. 3 दिन के अंदर में पतला करना है. इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. फिर भी यहाँ पे शुगर फ्री प्रोडक्ट्स नहीं है. यहाँ पे तो लोग मांग रहे कि हमें शुगर फ्री चीज़ दो, फिर भी भर भर के शुगर आ रहा है प्रोडक्ट्स में. डायबिटीज का कॉज शुगर होता है. कॉमन नॉलेज तो यही कहता है. साइंस क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलता है शुगर कम खाओ, इसलिए लोग शुगर कम खाते हैं. आप पूछोगे ढंग से तो समझ में आएगा आपको कि शुगर नहीं, कार्बोहाइड्रेट होता है. कार्बोहाइड्रेट इज ओनली वन विच कैन कॉज. और वो अगेन वी गो बैक टू द सेम थिंग. और हमारे जो पूर्वज कहते हैं एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड. शुगर इज नो गुड फॉर ह्यूमंस. वी वर नेवर डिजाइन्ड टू ईट शुगर, अदरवाइज शुगर की पेड़ होती है. बिना शुगर की चीज़ें हेल्दी ही कौन कह रहा है? जो कंपनी 100% वाला जूस बेच रही है, क्या वो हेल्दी है या आपको हेल्दी लगता है? हेलो, मेरा नाम है निखिल कपूर एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट पॉडकास्ट ऑफ फ्रूट फॉर्मुलेशंस. आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मिस्टर अनुराग बिष्ट, जिन्होंने 20 साल से ज़्यादा GCC कंट्रीज़ में एक्सपीरियंस लिया है एज अ डायरेक्टर एट वेरियस लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अल्मराई, अल्साफी डेनॉन, कोको कोला के अफिलिएट्स. और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो मेरे कॉलेज में मेरे सीनियर भी रहे हैं. तो ना सिर्फ हमने पिछले 20-25 सालों में कई सारी चीज़ें शेयर करी हैं, राइट फ्रॉम कॉलेज डेज टू प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस एंड ऑल, बट ये बहुत ही मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और आज हमें फ्रूट फॉर्मुलेशंस कंपनी में कंसल्ट भी करते हैं एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट. सो वेलकम अनुराग टू द पॉडकास्ट
Thank you very much. Pleasure to be here. थोड़ा सा बताइए सर हमारे ऑडियंस के लिए अपने बारे में, खुद की तारीफ कैसे करेंगे आप? ऐसे तारीफ करेंगे तो कुछ खास है नहीं, बट हाँ, जैसे आपने कहा 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है फूड, डेयरी, जूसेस के अंदर मेनली। काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था मुझे लीडरशिप रोल्स के लिए। आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ दैट कि मैं काफ़ी कंपनीज में लीडरशिप रोल्स में था, तो मेरा द वे ऑफ सीइंग थिंग्स हैव completely changed and it's much better, and that's what I am taking and putting it back to Fruit Formulation and other companies who I'm working for, to make sure जो सीखा है it is payback time or give back time, so I'm just giving it back to the organizations. I was very lucky to be based out of many countries. So मैं सऊदी में था, वहाँ पे मैं 2 बार रह चुका हूँ, अलमराई और अलसाफ़ी के टाइम पे. Then I was in China, so I could actually feel the culture of China. Then I was based out of UAE, Dubai. Everybody knows about Dubai, so great time over there as well. And meanwhile, I also had an opportunity to work for 4 or 5 years in Iran. So I was based out of Dubai, but traveling very frequently to Tehran and the factories. So I feel I got an opportunity and I made use of it to understand cultures of different countries. On top of that, as you know, I was born in India. I can't say, I don't know where I'm from. So मैं बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका में यहाँ इन सब जगह पे रहा हूँ. तो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई कुड सी सो मेनी कल्चर्स. सो मेरा जो अवेयरनेस अबाउट कल्चरल अवेयरनेस है पीपल का, इट इज़ प्रीटी एनहांस्ड. सो इट हेल्प्स अ लॉट for dealing with people, because at the end of the day, people are the one who are going to make the magic happen. So that's where it helps me a lot. क्या आपका ये मानना है कि जैसे कौवे सब जगह काले होते हैं तो इंसान भी सब जगह वैसे ही होते हैं, या क्योंकि आपने बताया विद इन इंडिया आप इतने सारे स्टेट्स में रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया आप मिडिल ईस्ट में कई कंट्रीज़ में रहे हैं, तो क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं? मेरे को जो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ है कि एक कॉन्सेप्ट है मेरा, सब एक मूवी चल रही है, एवरीबडी इज द हीरो और हीरोइन ऑफ देयर मूवी, कोई गलत नहीं होता. कम्युनिकेशन जब नहीं हो पाता है, when people are not able to share their thoughts and feelings in words which others can understand, that's where discomfort starts. People may or may not have the energy, need or capability to overcome this barrier and put energy to understand exactly what others are saying. In easiest thing is to shut down. So that's how I have seen people shutting down. I have seen that whenever I have gone, I have tried to learn the language. I'm not very good at learning languages, but when you start learning language और टूटा फूटा भी कुछ बोल रहे हो, those people appreciate it. So that a lot of people encourage it. He's trying at least kruta futa, so they embrace you better, and that's something which I learned in China, where I did learn Chinese. My teacher didn't give up on me till 3.5 years, Okay. but finally she did. I and my wife were studying Chinese together. My wife could speak very well. ये भी I was still in the taxi Chinese, right, left, stop, U-turn. So still, it used to work. तो टूटी फूटी सही कितने लैंग्वेजेस कैन यू अंडरस्टैंड, एटलीस्ट कम्युनिकेट बेसिक विद द लोकल? Communication wise, though, I'm very bad. I can speak Hindi. I cannot speak my mother tongue, which is Kumauni. I can speak English. Not tutti frutti, काफ़ी हद तक बोल लेता हूँ गुजराती. Yeah, and depending on people where they are from in Gujarat, and their accent changes, so I cannot collect that one. Once upon a time, I used to understand 100% Malayali. I could speak 30%, but अभी मैं सिर्फ 30% understand कर सकता हूँ. Speak का तो chance ही नहीं है, because I lost that touch. So that's why I also encourage my children कि जहाँ जा रहे हो वहाँ की language सीखो, मौका है. It's always going to benefit. कुछ नहीं हुआ तो ब्रेन के कुछ सेल्स को तो हिला ही देगा, जो which will help them do something differently. So yeah, I would say God was great. तो जैसा आपने बताया, मुझे ऐसा लगा जैसे आप अपने लाइफ में चीज़ों को एज अ एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं कि मैं फलानी कंपनी में गया, वहाँ का कल्चर समझने के लिए आपने देखा कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, या आप किसी नए कंट्री में गए या किसी नए स्टेट में गए इंडिया के, तो आप उन्हें ऑब्जर्व करके देख रहे हैं कि वो कैसे डिफरेंट है या कैसे अलग है. नहीं, एक्चुअली मैं किसी को जज नहीं करता. तो बेसिकली आई नो पीपल आर डिफरेंट. अगेन
हर कोई अपनी किताब का हीरो है, बिल्कुल। ठीक है। और कोई भी इंसान से पूछ लो कि तुमने गलत किसी का बुरा किसी का किया है क्या, तो कोई नहीं बोलेगा मैं किसी का बुरा किया। Correct. दे आर डूइंग देयर जॉब व्हाट दे थिंक इज राइट, इट्स ऑल रिलेटिव, राइट। सो people are nice all the places. Is again there are certain things which are kind of trained, not in DNA. They have been trained, fed, which people imbibe it, and somehow those things reflect on discrimination. But they do not want to do a discrimination in a nutshell. चाइना गया था, लोगों ने बोला बड़े ख़राब लोग हैं, ना नफरत करते हैं हिंदुस्तान से। मुझे तो सिर्फ प्यार मिला वहाँ पे। वेरी वेरी नाइस पीपल। आई ट्राई टू लर्न देयर लैंग्वेज, दे वर नाइस, यू नो, वेरी 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 वार्म। उनकी वार्मथ और हमारी वार्मथ में फ़र्क है। आप पंजाबी हो, आप झप्पी मारे बिना आपकी वार्मथ उससे कम तो है ही नहीं आपकी। बिल्कुल। आपसे हाथ मिला लिया चाइनीज ने तो दे आर वार्म। चाइनीज आपको घर में नहीं बुलाएगा क्योंकि आप बाहर के हो। जिस दिन उसने आपको घर में बुला लिया, अब घर की बात है। सो दे हैव अ कल्चरल नुआंसेस जो हमें नहीं पता। चाइनीज बोलते नहीं है तो हमें लगता है कि ये ख़राब है। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं शंघाई में एंटर किया था तो सब कुछ ठीक चल रहा था, तो अचानक मुझे प्रोजेक्ट का एक लीड दिया गया कि आप इस प्रोजेक्ट को लीड करो। मैंने मीटिंग बुलाई सबको कि हम ये प्रोजेक्ट को ऐसा करेंगे, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, आप ये करिएगा। सो आई वॉज कमिंग फ्रॉम Almarai, which is a system driven company. So I talked to everyone and asked for feedback. Nobody gave a feedback. ना ठीक है, 1 महीने बाद मिलते हैं। सो 1 महीने बाद मिले तो मैंने, भाई आपको मैंने ये काम दिया था उसका क्या हुआ? उसने बोला मैंने हाँ कब कहा था। आई वॉज शॉक्ड, व्हाट डू यू मीन हाँ कब कहा था? आई लर्न चाइनीज़ जब तक हाँ नहीं कहता है वो नहीं, आपकी बात नहीं मानी। ओके। तो मेरे लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। तो इंडिया में अगर मैंने किसी को कुछ काम दिया है, उसने हाँ बोला या ना बोला, आई एज्यूम कि उसने काम एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ। पर चाइना में यू आर सेइंग इट्स ऑपोजिट। दे हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर। ओके। यहाँ पे साइलेंस कैन बी टेकन एज यस, ये करके आना है। ओके। चाहे बोले ना बोले, हमारे यहाँ पे यस बोलने के 5000 तरीके, हेड नोट्स ही हमारे इतने सारे हैं, यस ये भी यस, सब कुछ यस। तो वी डोंट नो, वी आर की बात हो गई ना अपनी खत्म। अगर आपको प्रॉब्लम थी तब बोलना चाहिए था, राइट। बट चाइना में नहीं। चाइना में अगर वो आपको बोल नहीं रहा कि मैं करूँगा तो वो नहीं करेगा। जब उसे बोल दिया करूँगा तो करके लाएगा। सो काफ़ी अजीब लगा, फिर आदत पड़ गई, ये समझ में आने लग गया हाउ टू डील विद देम। बहुत फ़र्क पड़ता है। पूरा का पूरा टाइम हम लोग सऊदी में थे तो बॉयज़ ओनली गैंग, कैसे बात करना, हमारा बिहेवियर, गुस्सा करना, लड़ाई करते थे मीटिंग्स के अंदर में, बट नॉट फ्रॉम द हार्ट। मीटिंग के बाद में 7 बजे चाय पी रहे हैं। तो वो कल्चर से मैं यहाँ गया तो मेरे को कल्चर शॉक लगा। तब यहाँ 50% गर्ल्स थी, 50% बॉयज़ थे, तो कैसे मैनेज करना है, क्या बिहेव करना है, क्या चीज़ बुरी ना लगे सामने वाले को। सो इनिशियली इट वाज लिटिल टफ, बट थैंकफुली आई हैड अ इंडियन फ्रेंड हु हेल्प्ड मी अ लॉट कि किस तरह से मैनूवर करना। सो दैट वाज गुड। बट अगेन एज आई से, पीपल आर गुड। उनसे आप कम्युनिकेट क्या कर रहे हो, और उनके पर्टिकुलर एजेंडा है जो आपसे क्लैश कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हो अच्छे से तो हो जाएगा काम। कंपनीज में लेट मी पुट इट इन अ मोर स्पेसिफिक वे, फेलियर्स के बारे में, राइट? कैसे अलग होता है? क्योंकि फेलियर अगर है, फेलियर कैन बी अ प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड इन 3 months, इट कुड नॉट परफॉर्म एंड इट वाज विड्रॉन। क्या कल्चर वाइज वो भी फ़र्क पड़ता है कि अ कंपनी विच इज़ अ चाइनीज़ कंपनी वर्सेस अ कंपनी विच इज़ एन इंडियन कंपनी वर्सेस which is a Middle Eastern company, do they handle failure in a different way, or do you see कि गुस्सा या disappointment है, भड़ास निकालिए और आगे बढ़े? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंस है। तो मैं आई हैड अ जापानीज बॉस फॉर 2 years, तो मैं उससे सुनता था कि क्या करते। तो उनका बहुत सीधा फंडा था, 10 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, 9 फेल होंगे, 1 चलेगा। इट वॉज वेरी क्लियर, फेल हो गया इट्स ओके, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या था कि आपके पास में एक ऑलरेडी डिफाइंड बना हुआ है कि हमें ऐसे ही करना है, प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है, नहीं चला तो छोड़ बंद कर देंगे, इट्स ओके, नो हार्ड फीलिंग्स। एंड दे यूज टू बजट राइट ऑफ्स, सो विच इज़ अ वेरी नाइस स्ट्रैटेजी ऑफ द कंपनी। जब आपकी कंपनी स्ट्रैटेजी ये है, वो लोग फेलियर से नहीं डरते, दे पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। चाइनीज़
now this is cultural thing. Chinese are also very proud people. वो गलती करना पसंद नहीं करते. अच्छा. So they are like double check, triple check, double check, triple check. परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं. तो उनका एक अलग बिहेवियर है. जैसे हम लोग बोलते हैं हमारी नाक का सवाल है, वो बोलते हैं सेविंग द फेस. सो फॉर देम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये कल्चरली डिफरेंट है. मिडल ईस्ट सरप्राइजिंगली बहुत ही डाइवर्स है मैनेजमेंट में, बिकॉज मिडल ईस्ट के अंदर में बहुत से एक्सपर्ट्स काम करते हैं, ranging from any country like Bangladesh and Philippines and India, Sri Lanka, Pakistan, goes all the way to Ireland and US and New Zealand and Australia. तो हर आदमी का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, right? Some countries have like the Irish were probably the early birds over there in food industry and setting up dairies and other things. तो उनका style of working थोड़ा सा अलग होता है. Australians का अलग होता है, Kiwis का अलग होता है. But at the end of the day, it boils down to the personality of the person, of the manager. Correct. Right? And where do you come from? थोड़ा, I won't say थोड़ा, but हाँ, discrimination, आप चाहो ना चाहो, होता ही है. आप बाहर जाओगे, रंग भेद होता ही है. We all know it. But yes, we all also accept it कि हाँ ये होगा, so what? अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपॉर्चुनिटी की भरमार लगा देती है, दिन देखते हैं कौन कहाँ से है. तो उसके लिए मिडल ईस्ट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस टू ग्रो प्रोफेशनली. सपोर्ट करते हैं काफ़ी वहाँ पे. इंडिया में मैंने अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा काम नहीं किया. तो मैंने इंडिया में 1-2 साल ही काम किया है. उसके बाद मैं अभी आया हूँ, तो आई एम वर्किंग विद CEOs लाइक यू. सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो आई कैन नॉट कमेंट कि Indians in India how they behave. I know how Indians outside in India they're behaving, okay. But I don't know if that both are connected or not. I suspect they are not connected. उन लोग का बिहेवियर इंडिया में ऐसा होता है कि वहाँ नहीं होता है, क्योंकि ऐसा बिहेवियर शायद वहाँ चलता नहीं है. तो दे अडेप्ट. इंडियंस आर वेरी गुड एट अडेप्टिंग. So Indians can be seen in the labor class, in the operator class, in the mid management to the top management. So there is no such hierarchy कि Indian है तो इससे ऊपर नहीं जा सकता. वैसा कुछ होता नहीं. So that's a land of opportunities and people grow. So this you mentioned is more like the receiving part, as a receiver of communication. कि हम as a Indian जाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं. Correct. If I flip the coin and say कि हमें कैसे समझा जाता है, राइट, विच मीन्स कि हमारा हेड शेक हमारे लिए नॉर्मल है, राइट. Absolutely. वहाँ पे वो उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि गलत मैसेज ना चला जाए. India is not a homogeneous population. Correct. India is not a homogeneous culture. India has countries. यूरोप से ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन है, डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर में. सो वो चीज़ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आती, स्पेशली इफ यू गो टू पीपल, टॉक टू पीपल लाइक इन चाइना और जापान, यूनाइटेड स्टेट्स probably, these guys probably behave, it's a same thing, but it's not. It's very, very different. Culturally, we are very different from each other as well. Although we have started learning to respect and understand each other's cultures thanks to the movies and the cinemas that's coming around, appreciating the local cultures. So I think that is helping us change. But overall, हमें क्या समझाऊँ, स्टार्टिंग में जब जाओगे तो काफ़ी लोगों को ये शौक होता है, शौक वाला शौक, कि इंडियन कैसे मैनेजमेंट में पहुँच गए. There are people who don't appreciate that. There are people when Indians started going there, वहाँ पे सारे ऑपरेटर्स एंड मिडिल जो वाइट कॉलर जॉब है, ब्लू कॉलर जॉब्स थे, वो सारे पर्टिकुलरली फिलीपींस के जैसे लोगों के पास बहुत सारे थे. Then Indians came and they work hard. People from Philippines are very good in working, but they are also very time bound. कि मेरा काम खत्म, मैं जा रहा हूँ, उसके बाद अगर आग लग रही, I don't care. Indians on the other side go one step further. So मेहनती होता है. I would put it that way. So let me reframe the question in one more way. दो एग्जाम्पल्स के साथ में, like मैं एक टाइम पे एक चाइनीज़ पर्सन के साथ में नेगोशिएशन टेबल पे था. ना उसे मेरी भाषा समझ में आ रही थी, ना मुझे आ रही थी. हमने एक कैलकुलेटर लिया, मैंने अपना बेस्ट ऑफ़र उस पर टाइप किया, उसे बताया, उसे देखा, उसने बोला नो. फिर उसने कैलकुलेटर लिया, अपना प्राइस दिखाया, मुझे बताया, मैंने एक और. तो हमने सिंपल, मतलब हम एक दूसरे की भाषा नहीं जान रहे थे, बस एक कैलकुलेटर ने हमें दोनों को कनेक्ट किया, राइट.
सेकेंड एग्जाम्पल, जो कई सारी कंपनीज में होता है, कई बार पर्टिकुलरली आई कम टू द कोर टॉपिक ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बोलते हैं कि मुझे सबसे बेस्ट अपना मैंगो प्यूरी भेजो, राइट? बेस्ट इज़ अ रिलेटिव टर्म, एब्सोल्युटली राइट? व्हेन एंड दिस आई एनकरेज टू माय टीम एज वेल कि जब ऐसा कोई ब्रीफ आता है तो गेट मोर स्पेसिफिक कि कितना ब्रिक्स चाहिए, कितना एसिडिटी चलेगा, टेक्सचर कैसा होना चाहिए, क्या प्राइस में चाहिए एंड ऑल दैट. सो जितना हम नैरो डाउन होके कम्युनिकेशन में उस पॉइंट पे आ जाए ताकि सामने वाले को कोर, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमें दोनों को प्राइस पे एग्री करना था, तो हमने सिर्फ प्राइस एक्सचेंज की एक दूसरे से, वी कुड अराइव, मैंने हाँ बोला, उसने हाँ बोला, कंटेनर डिस्पैच हो गया, राइट? प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी ऐसा ही होता होगा, आई बिलीव, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. अगर आप मुझे उसमें कुछ एग्जांपल्स अच्छे बुरे बताएं कि हाउ इन द कम्युनिकेशन हाउ थिंग्स गेट लॉस्ट और गो राइट बिकॉज इट वाज सो. देखिए, ये कम्युनिकेशन बात R&D में बहुत सफ़र करता है R&D वाले, क्योंकि प्रीवियसली आपको शायद पता ही होगा, एक ज़माने में R&D वाज टेकन केयर बाय क्वालिटी कंट्रोल गाइज. कोई लैब में काम करते वही प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर देंगे. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द वर्ल्ड रियलाइज कि नहीं, ये स्पेशलाइज फील्ड है, पीपल हैव टू हैव स्पेशल ट्रेनिंग, तो दे स्टार्ट acting on this. I have also worked for companies where I was transforming the company with just restructuring and bringing things up, and I've done many times. I'm working with you on that as well. तो मैंने ये देखा है कि टॉप डाउन अप्रोच होती है हर कंपनी के अंदर में, अगर इट इज़ नॉट अ लिस्टेड कंपनी. सो आपका टॉप क्या कह रहा है उस पर डिपेंड करता है. अगर आपके टॉप वाले बंदे, जो मेरे पहले हो चुका है, आई हैव सीन देम, दे आर कमिंग फ्रॉम एन एरा, बिकॉज नाउ दे आर लाइक 30 years इन दैट रीजन, तो वो बोलेगा कि इसको ऐसा ही करना है. सो इट डजंट हैव अ प्रॉपर ब्रीफ, एंड दे एनकरेज पीपल टू टॉक रादर देन राइट डाउन थिंग्स. सो डिसिप्लिन इज नॉट देयर. तो उसमें क्या होता है कि लोग चलते फिरते ब्रीफ दे जाते हैं कि वो जोक था ना कि अरे एक ऐसा बम बनाओ जो फटे. सो उसमें R&D वाले खड़े होकर सोच रहे थे कि यार चाहते क्या है हमसे. कई बार कोई आके जो भले मानस होते हैं, जो मुझे लगता है कि एक सैंपल उठा के टेबल पे पटक के चले जाते हैं, मुझे ये चाहिए, आई थिंक दैट इज द बेस्ट ब्रीफ फॉर अस. क्या उससे बोल दिया ये चाहिए ना, हम इस पे काम कर सकते हैं. कुछ अच्छा बनाओ, टेस्ट करके बोले मज़ा नहीं आया. दोज आर द थिंग्स गेटिंग, इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. सो हाँ, बहुत सारा टाइम होता है, बट देन वी स्टार्टेड रियलाइजिंग एंड देन वी स्टार्टेड गेटिंग क्रिएटिव. तो सेंसरी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी मैंने मार्केटिंग वालों को. लेट्स मेक अ न्यू लैंग्वेज विच एटलीस्ट वी कैन कम्युनिकेट. तो अब मार्केटिंग वालों के पास में ऑप्शन नहीं था. So now they have to talk about sensory language, they have to talk about मुझे बेंचमार्क ये चाहिए, इससे बेटर चाहिए, इसे ऐसी पैकेजिंग चाहिए, मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा कलर चाहिए, हम लिख के तो हम बना के देंगे. So it takes a lot of hard work to push the agenda कि हम थोड़ा सिस्टमेटिक बने. स्पेसिफिकेशन वाइज तो फाइट हमेशा रही है. I don't think we are winning hands down, but I think there are growth, progress is happening in many of the companies. बड़ी कंपनियों के अंदर में तो डेफिनेटली स्पेसिफिकेशन में बहुत ध्यान दिया जाता है. छोटी कंपनीज के लिए ये कल्चर नया है, इट विल टेक टाइम, बट इट विल बिकम अ नॉर्म. पर वो इतना ज़रूरी है कि तो कॉमन लैंग्वेज क्यों नहीं है. मैं कई बार टेक्निकल लोगों से बात करता हूँ, डिस्पाइट नोइंग द चैलेंजेस कि अगर स्पेसिफिकेशन क्लियर नहीं है, अगर ब्रीफ क्लियर नहीं है, तो आगे जाके रिजेक्शन के चांसेस बहुत हाई है, राइट? डिस्पाइट दैट इट इज़ नॉट अ नॉर्म. मतलब प्रॉब्लम भी है, पर पूरी इंडस्ट्री मिलके सॉल्व भी नहीं कर रही है. मे बी आई मे ऑल्सो पुट इट दैट वे नाउ दैट यू आर इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट ऑफ योर ओन. हाउ वुड यू हैंडल दिस एट अ इंडस्ट्री वाइड लेवल कि लोग क्लियरली बात तो करें, एटलीस्ट NPD वालों को, टेक्निकल वालों को स्पेसिफिक चीज़ें पता हो. तो ये कहावत है कि बिना रोए तो बच्चे को भी दूध नहीं मिलता. तो ये सबका सब अदर देन R&D में डालना ये झूठ है, फरेब है. R&D इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल कि जब आप पुश बैक नहीं कर रहे हो, आप एक फॉर्मेट नहीं दे रहे, मुझे ये फॉर्मेट भर के दे भाई. तो इफ नहीं होगा तो मैं तेरे साथ बैठता हूँ, लेट्स टॉक एंड मैं भरूंगा, टेल मी एंड लेट्स अग्री ऑन नंबर. जब तक आप भी एफर्ट नहीं डाल रहे हो तो आप सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते. तो ये इंडस्ट्री वाइड इशू है,
बट इट्स गेटिंग सॉर्टेड आउट. आई मीन पीपल आर गेटिंग सिस्टमैटिक. प्रॉब्लम पता क्या है कि अगर आप किसी भी इंसान को एक सिस्टम दे दोगे, टाइम टेबल, कि सुबह उठ के इतने बजे ब्रश करना है, इसके बाद इतने बजे नहाना है, इतना करना है, वो एक बंदिश बन जाती है. ज़्यादातर लोगों के लिए बंदिश है. इंसान एक फ्री थॉट वाला बंदा है. उसी तरह अगर आप सिस्टम्स लेके आओगे कंपनी के अंदर में, तो बहुत से लोग सफोकेट हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास मनूवर करने के लिए कुछ नहीं है. पहले सब वर्बल पे चल होता. पुराने ज़माने में वो इंटरकॉम पे कॉल करते थे, भाई मुझे इतना सैंपल चाहिए, इतना मैं बना दे. फिर बाद में बोलेगा नहीं मुझे ये थोड़ा चाहिए था ना, आपने तो कहा था. बोले मैंने कब कहा था. इट वॉज अ वेरी ईजी वे टू एस्केप. अब वो नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट हो जाता है. बट क्या हो रहा है कि आप देखोगे जो नई जनरेशन आ रही हैं इंडस्ट्री के अंदर में जो काम कर रहे हैं, they are smart, they are accepting things. Don't forget we are the generation from where computer became live. Correct. Right, when you were in the university it became live, you can communicate, you can search things up, right. उससे पहले जनरेशन ये सब नहीं था. Right. तो उनके सोचने का तरीका उनके हिसाब से परफेक्ट है. अगेन अपनी स्टोरी के तो हीरो हैं वो, आप ही नहीं समझ पा रहे हो उन्हें. तो वो चेंजेस आने शुरू हो चुके हैं. आई एम नॉट वरीड, इट विल चेंज इवेंचुअली. ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, ये मार्केट बहुत फास्ट जा रहा है. आप नहीं चेंज करोगे तो कोई और चेंज करके आपसे आगे निकल जाएगा. तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया हाउ बीइंग स्पेसिफिक और हैविंग अ क्लियर स्पेसिफिकेशन ब्रीफ इज़ रिक्वायर्ड. डिस्पाइट दैट आई हैव सीन कि फेलियर्स आते हैं, राइट. जो उसने बोला था मैंने वैसा बनाया, फिर भी फेल हो गया, राइट. एंड आई थिंक देर इज़ ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी और मे बी वी कैन कॉल इट अ हिट रेट कि आप अगर 10 बार सैम्पल बनाएंगे तो उसमें से देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि इतने ही विल सी द लाइट ऑफ द डे, विच मीन्स कि देर आर द ऑपोजिट ऑफ दैट इज़ कि द अदर samples will be rejected, right. So as a leader in new product development and technical, how do you train your team to not fear from failures? बहुत अच्छा टॉपिक निकाला है आपने. एक्चुअली जो सेफ्टी नेट की बात करते हैं वो हमें अपने एक्शंस में दिखाना होता है. सो रादर देन पनिशिंग द फेलियर, we should appreciate the efforts. You should go and understand कि गलत किया हुआ and you train your people. So गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है. It won't change anything. I think a failure is the cost of trading for that guy. So whatever the money you have lost, you have trained somebody कि अगली बार ये मत करना मेरे भाई. We have given you a lot of क्या बोलते हैं, we have spent money on you. It's been expensive training. जब आपके एक्शंस के अंदर में उनको नज़र आएगा कि आप उनके सपोर्ट में खड़े हो, दे विल बी गेटिंग मोर fearless. They will perform better. They will come back to you and ask more questions because they want to win. So that kind of effort डालना पड़ेगा as a leader. Also as a leader of R&D or an organization, in this case your organization, you have to act like the first screen. जो नॉइज है उसको कट करें. व्हाट इज मोर रेलिवेंट, बिगर, बेटर, फास्टर, that you have to decide, and only those things should trickle down as action point of people. So you don't burn them out, don't create a massive organizations to cater to not so important ideas. You keep your organization lean, fast, but they work on real things. You can have a small group of people in your company whom you have assigned to take care of these fancy ideas. Fine, that you could do that. People call it sandbox or something. That's fine. But when the core team should be working on things which we have to deliver and which make sense to the organization, not necessarily making money. कई बार कुछ जैसे है, they say we want to be the entire beverage company, right? So उस केस में अगर वो पानी भी बना रहे तो पानी में इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा because they are doing the things properly, not that others are not doing, but then they have to be there because it's a beverage, right? So that is a strategy and you work for the strategy. तो वैसे ही अगर आप करेंगे, आपके पास में प्रोजेक्ट्स थोड़े लीन हो जाएंगे, ट्रिम हो जाएंगे, people will get more time to put serious efforts on them and deliver good results. ऑटोमेटिकली ही लोगों को मोटिवेशन शुरू हो जाता है, राइट? तो आजकल एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं फेल फास्ट. डू यू बिलीव कि आपको जल्दी करके चीज़ों को अपने कंक्लूजन तक जल्दी से ला देना चाहिए,
या क्योंकि ऑन द कॉन्ट्रेरी आई हैव ऑल्सो सीन कि उस जल्दी के चक्कर में कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लोग छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं या स्किप कर देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है. तो हाउ डू यू बैलेंस, मतलब कुछ कंपनीज टोटली बिलीव इन फेल फास्ट, तो दे आर रनिंग लाइक एनीथिंग, फेलिंग एंड देन स्क्रैचिंग देयर हेड कि मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया. हाउ डू यू हैंडल दैट? फेल फास्ट का मीनिंग थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो गया. अच्छा. When they started saying fail fast, they didn't mean just run and कुछ भी launch करो, ऐसा नहीं था. नहीं. So I come back from a very systematic, robust global organization where everything is checked and double checked and triple checked, you know. So hierarchy, product development lead time is minimum 12 months. 12 months में साल बदल जाता है. करेक्ट. शायद मार्केटिंग का बंदा ही बदल गया है जिसके लिए आप काम कर रहे थे. ओके. तो उन्होंने बोला कि यार देखो इतनी स्पीड पे करेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे. Why don't we do things faster? और यहाँ पे लोग समझ नहीं पाते हैं. When you do things faster, you need more effort, more quality, more focus because things are going fast. तो quickly काम चल रहा है तो हम साथ में मिलके और लोगों को लगाना पड़ेगा चेक करने के लिए. They are not telling you कि तुम स्टेप्स को खा जाओ. बोल रहे हैं जल्दी कैसे हो सकता है बताओ. You need more resources बताओ. If you are 90-95% sure, let's launch it. Let's ask people. That is the meaning. कि अगर आपको फेल होना ही है तो 6 महीने में समझ में आना चाहिए ये चलने वाला नहीं है. Let's stop it. Let's stop bleeding. ऐसा नहीं 3 साल तक करते रहो and you're bleeding. तो फेल फास्ट का वो मीनिंग होता है कि हमको जल्दी से जल्दी लॉन्च करना है. Not cutting corners, but अगर वो नहीं चल रहा है accept it, write it off. दूसरे प्रोजेक्ट में मूव करते हैं. तो ये एक टर्मिनोलॉजी थी. हम लोग एक कंपनी में थे, नाम नहीं ले सकता, 5 स्टेज गेट पे काम करते थे. तो ट्रेनिंग दे रहे थे हम कुछ लोगों को मैनेजमेंट में. फिर मैं बताया कि 5 स्टेज प्रोसेस है, 3 स्टेज प्रोसेस है. सो वो लोग उन कंपनी से आ रहे थे जहाँ पे स्टेजेस वगैरह नहीं होते हैं. बोल दिया तो बोल दिया. सो दे आर सफोकेटिंग. तो लग रहा है अनुराग लेट्स स्टॉप डूइंग दिस 5 स्टेजेस. 3 स्टेज वाला शॉर्टर है, लेट्स डू 3 स्टेजेस. तो समझाना पड़ा भाई 5 स्टेज और 3 स्टेज में सिर्फ एक ही चीज़ है. 3 स्टेज में 2-2 स्टेजेस को मर्ज किया गया है. काम कम नहीं होगा, एफर्ट तो और ज़्यादा लगेगा क्योंकि टाइम कम है हमारे पास में. शॉर्ट नहीं होगा. उनको है ये सबको हटाओ, ऐसे लॉन्च कर देते हैं. तो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है. और एक बात का आप ध्यान रखें, आप फूड इंडस्ट्री में यू आर डीलिंग विद समथिंग विच इज़ ब्यूटिफुल बट एट टाइम्स वेरी डेंजरस इज ह्यूमन ब्रेन. इट वर्क्स वेरी डिफरेंटली. योर टंग इज ए रिसेप्टर. हर एक पर्सन यूनिक है. तो एक प्रोडक्ट वन साइज फिट ऑल नहीं होता. तो आपने जो प्रोडक्ट बना रखा है वो शायद मुझे पसंद आ गया, शायद मेरे बच्चे को पसंद नहीं आ रहा. सो यू कैन नॉट हैव अ प्रोडक्ट विच इज़ परफेक्ट फॉर एवरी वन. पीपल माइट क्लेम दैट वी हैव अ प्रोडक्ट विच एवरीबडी लव्स. वो तो पॉसिबल ही नहीं है. तो फेल फास्टिंग ये भी होता है कि आपने तो अपना काम किया, अब कंज्यूमर की टेस्ट करने के लिए दैट्स वेयर आई फील लिटिल बिट disagreed on a consumer test. Marketing वाले just to save the face and have a document कि मैंने consumer test कराया था. 300 लोगों से पूछ लेते हैं, उसके बेस पे आप पूरे पैन इंडिया लॉन्च करोगे. कैसे कर सकते हो आप? I'm not talking पैन इंडिया, I'm talking about the Middle East where I was working. तो 300 लोगों से आपको डायरेक्शन मिलता है. They might say it is awful, that's fine. क्या awful है वो समझो, then you do it again. And then go back to consumers again कि कैसा चल रहा है. They will at the end of the day अगर 300 की जगह आप 1000 लोगों से भी करोगे तब भी आपको डायरेक्शन ही मिलने वाला है. Because you are going to cater for 50 million people. उसके सामने में 50, 100, 200, 500, 1000 लोग. They will give you an idea. I am a total believer of gut feeling. तुम्हें क्या लगता है? देखो प्रोडक्ट का ऐसा रिजल्ट इतना खास आया नहीं है. तुम्हें क्या लगता है? I know my customers. I have been going around and tasting things. I think it will work. अब 50 मिलियन में से 10% लोगों में को पसंद आ गया. 5 मिलियन इज अ गुड नंबर, राइट? डोंट गो फॉर 50 मिलियन. मैं लोगों को समझाने की कोशिश करूँ कि हर बार को सेट करना ज़रूरी नहीं है. कुछ समय पहले हम लोग की टीम के साथ टीम बिल्डिंग कर रहे थे. तो उन्होंने हमको एक एक्शन दिया था कि 40 नंबर है और उनको स्टॉम्प करना है और हटना है, स्टॉम्प करना है और हटना है. 40 सेकंड में 40 नंबर. हमारी टीम की स्ट्रैटेजी हुई अलग, हमारी जो अदर टीम थी उनकी भी अलग. अदर टीम कर नहीं पा रही थी. हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि देखो 40 सेकंड में 40 करना पॉसिबल ही नहीं है.
40 सेकंड के अंदर हमने 15 भी कर दिए और सामने वाले ने 10 किए तो हम जीते. सो वी क्रिएटेड दिस थिंग, लेट्स डू इट प्रॉपरली. जितना अचीव होता है, 3 लेवल की बातें थी. पहले लेवल में हम 10 करेंगे, सीखने के बाद 15 करेंगे, यानी 20 करेंगे. क्या पता हम 40 भी कर पाए. सीधे 40 पे हम नहीं जाएंगे. एंड वी डिड वेल बिकॉज people were focused, they were not stressed, they were not burnt out. We are doing things and it was working. बुरा तब लगता है जब ट्राई करते हो कुछ नहीं हो पा रहा होता. Then you start feeling sad and you're saying irritated, and then all those negative feelings come in. So you need to put those positive feelings there. So अपना एक टारगेट रखने की कोशिश कीजिए. Coming back to what we said कि 5 मिलियन लोगों में अगर पसंद आ गया मेरा और एक बार लेंगे तो 5 मिलियन पीसेस तो मेरे बिक ही गए ना. So that has to be motive कि हम ऐसे काम करें. एक जैसे होता है स्मार्ट ऑब्जेक्टिव में एक ए जो है वो अचीवेबल है. कई बार लोग अचीवेबल बात करते ही नहीं. लाइक व्हेन एक ब्रांड आया था, बोलता कि हम ये नूडल्स खिला के इंडिया की ब्रेकफास्ट चेंज कर देंगे. हम नहीं कर पाए ना आज तक. तो वो किसी एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा थी. तो अपने को हमेशा ही ध्यान रखना है कि सबको इंडिया का नंबर 1 कंपनी नहीं बननी है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी नहीं बननी है. देयर आर लेयर्स, यू नीड टू फाइंड द लेयर वेयर इट सूट्स यू. And that should be fine. So वैसे ही consumer test और इन सब में fail fast के अंदर में you need to understand if you are saying fail fast, that means now you are giving more of your time to the team. जब पहली बार हफ्ते में 10 घंटा बात करते थे उनसे, शायद अब आपको हफ्ते में 20 घंटा बात करनी पड़ेगी ताकि उनको भी समझ में आए कि you are with them and you are giving the proper guidance, correcting the course where it's going wrong. तो that is the only way you can make them feel comfortable, cared, and then make them daring. कि हाँ भाई इस सर से बात तो हो गई अपनी. I know what to do. So that is where people sometimes misunderstand the words. So आपके जो थॉट्स हैं और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत कॉमन नहीं है ये थॉट्स, राइट? बट इट इज़ वेरी यूनिक दैट आई एम हियरिंग अबाउट दीज एस्पेक्ट्स इन अ डिफरेंट वे, विच वुड ऑल्सो मीन जब आप एक मे बी 100 लोगों की टीम में काम कर रहे हो तो आप अकेले ऐसे हो जो इस तरह से सोचता है. 99 लोग ऐसे हैं जो उस तरह से नहीं सोच रहे. तो आप अकेले भी हो गए और आपको वो पता भी है कि ये ठीक है और उसी तरह से करने से बात बनेगी आगे. तो जब आप अकेले हो पर पता है कि ये ठीक है, यही करना है, तो हाउ डू यू हैंडल दैट लोनलीनेस? See, this is something what you're talking about is very how you say personal to me. So ये होता है, बहुत बार होता है. बट क्या ना, बोलते हैं ना कि कई बार रेत को जितनी जोर से दबाओगे उतनी तेजी से हाथ से निकलती है. समटाइम्स यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ठीक है, इफ द टीम वांट्स टू डू दिस वी डू इट. दे विल फेल, दे विल अंडरस्टैंड. हाँ, ये भी ध्यान रखना कि जब वो फेल तो कहा था ना मैंने, you should not be doing that. So I've never done that. I do feel fit in these kind of situations many times. You can't win all. You choose your battles. कि यार यहाँ पे तो मैं करने नहीं दूंगा, जो भी हो जाए. ये चीज़ ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं हो रही. It's not going to achieve 100, but इस तरह से 70 तो आ ही रहा है ना. But this 70 is making another 20 people happy. So why not? So होता है, करना पड़ता है. At the end of the day, I get paid to give my best advices. Not to give my decisions to my bosses. So I will give them advice कि ये करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो ये नुकसान होगा. If he still takes a decision otherwise, basically I believe he has seen more world. He has a different vision which I am not able to see it. And accept करो, let's go. We have done many times what the boss said, going against our advice and we failing, and no one acknowledging कि यार तुमने कहा था. But fine, it's okay. It's part of the game. इसमें थोड़ा सा और डीप में चलता है. लेट मी गेट मोर स्पेसिफिक एग्जाम्पल कि आपका एक थॉट है, मे बी आउट ऑफ 100 यू आर द वन हैविंग दैट थॉट. जो लीडरशिप टीम है, मे बी देर आर 8 अदर पीपल रिपोर्टिंग टू द चेयरमैन और द मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO. सो यू हैव काइंड ऑफ इक्विवेलेंट डिपार्टमेंट हेड्स. तो अगर 8 डिपार्टमेंट हेड्स हैव बॉट योर आइडिया एंड यूनानिमसली आप 8 लोग जो चेयरमैन है उससे बोलेंगे कि ये बात तो ठीक है, तब उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी. उसके लिए एक स्टेप पहले आपको उन 8 को पहले पटाना पड़ेगा, राइट? सो देयर आर 2 ways. 1, आप अपना आइडिया लेके सीधा अपने मैनेजर के पास जाएं एंड बोले कि मुझे लगता है ये है, आपको कैसा लगता है. सेकेंड सिनेरियो
कि आपने पहले पूरी टीम को वो आइडिया सेल किया कि बॉस इस तरह से करें तो कैसा लगेगा, तो दे विल कम अप विद चैलेंज, डिबेट, डिस्कस, बट उन 8 डिपार्टमेंट हेड्स ने अब मिलके समझ लिया कि ये आइडिया सही है, और उस समय आपने पिच किया अपने मैनेजर को या चेयरमैन को. Which approach do you prefer, and does it any of these have a flaw in it? ना एक्चुअली दोनों में फ्लॉ नहीं है. अगेन इट इज डिपेंडिंग हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आई यूज टू टॉक टू द बॉस स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आइडिया अच्छा है एंड आई एम गोइंग टू टॉक टू ऑल द अदर गाइज एंड टेक देयर फीडबैक. कई जगह पे आई हैव गॉन गोइंग विद द पीपल फर्स्ट, एक्सप्लेनिंग टू देम, ब्रिंगिंग माई टीम. तो क्या होता है ना कि आप डिपार्टमेंट हेड तो बन जाओगे, बट आपके डिपार्टमेंट में बहुत सी चीज़ें, आपकी जो इनसिक्योरिटीज हैं शेयर करने के लिए कोई नहीं होता. यू आर वेरी लोनली. यू नीड टू बिल्ड योर एलाइज एंड योर एलाइज आर अदर डिपार्टमेंट मैनेजर्स. सो दैट इज अ गिवन. इफ़ यू हैव टू थ्राइव, नॉट सर्वाइव, सर्वाइव तो कोई भी कर लेता है. इफ़ यू हैव टू थ्राइव इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो आपके बारे में 10 में से 5-7 लोग अच्छी बात बोलने वाले होने चाहिए पीठ पीछे, आगे सामने नहीं, पीठ पीछे. तो वो एक मॉडल है जो आई थिंक ज़्यादातर लोग फॉलो करते होंगे कि हमें एलाइज बना के रखने हैं. व्हेन इट डजंट मेक सेंस वी शुड हैव द गट्स एंड से आई डोंट एग्री, नहीं इसमें इस चीज़ में मैं साथ नहीं हूँ. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड. सबकी अप्रोच अलग होती है निखिल. मैंने बहुत पॉलिटिकल नेचर के लोग भी देखे हैं जो सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं. यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग, you can't win everything, so win some, lose some, and that's fine. It's okay. तो यहाँ से एक थोड़ा सा ट्विस्ट लेते हैं. आप और मैं कई बार डिस्कस करते हैं, एंड भगवत गीता में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसे आप कई बार मुझे उसमें से कोई श्लोक पढ़ के बताते हैं कि निखिल इसमें देख ये लिखा है, विच मेक सेंस, एंड द जनरल इंटरप्रिटेशन इज़ टू सिंपल, बट अगर तू उसे पूरा दोहा पढ़ेगा या पूरी तरह से समझेगा तो मैनेजमेंट के सिचुएशन में इस तरह से तू इसे अप्लाई कर पाएगा. करेक्ट. तो डू यू वांट टू शेयर विद एन एग्जांपल भगवत गीता का जो सार है या जो उसके जो मैसेजेस हैं वो कैसे एक मैनेजमेंट के लोग उसे यूज़ कर सकते हैं? आई थिंक अगेन भगवत गीता इज अ मैनेजमेंट बुक. अच्छा. इट इज़ अ मैनेजमेंट बुक. इसके में आप चाहो तो उससे कुछ भी आंसर ढूंढ सकते हो. समबडी आस्क्ड मी कि मैंने सुना है भगवत गीता का कोई भी पेज खोल लो जब तुम परेशान हो, एंड इफ यू रीड दैट यू विल फाइंड योर आंसर्स. बिकॉज भगवत गीता इज नॉट गिविंग आंसर्स, इट्स शोइंग यू डायरेक्शंस. आंसर तो आप खुद कर रहे हो. ऐसे लोग बोलते हैं ना मसाज करके ठीक हो गया, मसाज वाले ने मेरे मसाज करके पैर का दर्द निकाल दिया. उसने कुछ नहीं किया, उसने मसाज करके आपका ब्लड फ्लो बढ़ा दिया. पैर तो आपकी बॉडी ने ही ठीक किया है आपका. तो लोग वो समझ नहीं पाते. और कई जगह मैं देखता हूँ पॉडकास्ट, आजकल पॉडकास्ट करना बहुत आसान हो गया है और लोग कुछ भी बोल देते हैं. कई बार उनकी मीनिंग अर्थ का अनर्थ बना के रख देते हैं. तो मैंने एक फ्रेंड से पूछा था कि अगर मैं तुम्हें ये श्लोक बोलूँ तुम अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हो क्या? तो डिटेल में बताएं. मैंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. अपने कर्म करता जब फल की चिंता मत कर. मतलब जब टाउन हॉल में जाके ये बोल दे एंड सी द रिएक्शन, पीपल आर मोटिवेटेड और नॉट. ऑफ कोर्स पीपल आर नॉट मोटिवेटेड. कि साहब बोल रहे हैं अभी इंसेंटिव भी कट, बोनस भी कट, क्योंकि आधा श्लोक है. अच्छा. द कॉन्टेक्स्ट हैज बीन रिमूव्ड. फर्स्ट श्लोक सेज व्हाटएवर जस्ट डू योर वर्क, यू ओनली हैव द राइट ऑन योर कर्मा, नॉट ऑन द फल और द रिजल्ट्स, राइट? बट सेकेंड पार्ट clarifies this कि not doing your karma is not an option. कर्मा तो करना ही पड़ेगा. कर्मा से जो रिजल्ट आया उससे कनेक्टेड मत रहो. So basically you're saying you have to work. If your hard work is still not paying off, it's okay. So now the meaning has completely flipped. तो लोग आधी आधी बात करके बड़े बड़े गुरु बन रखे हैं आजकल. तो मुझे हंसी आती है कि यार तुम लोग इतनी बड़ी मैनेजमेंट बुक है उसको ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे पीपल मोटिवेट करने के लिए. आप उसमें पढ़ते जाओगे बहुत से श्लोक से आपके काम आ सकते हैं. तो मैं तो रेकमेंड करूँगा पढ़ो, टाइम निकालो. मैंने कोशिश की थी बट मुझे हिंदी में कई बार अभी हिंदी से आउट ऑफ टच हो गया. तो आई बॉट भगवत गीता या संस्कृत श्लोक का विद हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन, ताकि दो को सब पढ़ के समझ भी तो आ जाए क्या क्या कह रहे हैं. बट इट्स एन अमेजिंग बुक.
very thought provoking, and these are the things which can help you think better. थॉट तो आपके ही हैं, वो कहीं पे दबे हुए हैं. जो आप पढ़ रहे होगे आपके अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, नेटवर्क, फ्रेंड्स से वहाँ से आएंगे. यू विल क्रिएट योर ओन आंसर्स. सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि पढ़नी चाहिए भगवद गीता. तो मैं आपको मेरा अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ कर्मण्यवाधिकारस्ते का. इसकी कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, पर कर्म करे बगैर भी तुम्हारा छुटकारा नहीं है. तो कर्म करना है. कई लोग उसे इंटरप्रेट करते हैं कि कुछ भी करेंगे फल जो मिलना है वही मिलेगा, राइट. तो इट इज़ नॉट फेट, इट इज़ रादर फोकस ऑन द कर्मा. करेक्ट. 100%. यू हैव टू डू योर वर्क. उसके बाद आपने अपना 100% देने के बाद में अगर रिजल्ट नहीं आया, अभी मैं किसी बच्चे को बोलूँ भाई एक काम करे, कार को धक्का दे और उसको उठा के कार को उधर रख दे गराज में. उसने 100% लगा, कार हिली भी नहीं. कर्म तो किया ना उसने, फल नहीं मिला, इट्स ओके. तो गॉड इज सेइंग यू डू योर वर्क. फल मिले ना मिले, इट्स समथिंग विच यू कैन नॉट कंट्रोल. सो डोंट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल्स. ना मैं एक फिलॉसफी बिलीव करता हूँ कि इफ यू थिंग कैन बी कंट्रोल्ड, प्लीज वर्क टू कंट्रोल इट. इफ इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, डोंट थिंक अबाउट इट. पब्लिक अपना खून जलाती है. आई हैव सीन इन माय फैमिली, बैठ के फ्री की टेंशन खाते हैं. बट इफ यू कांट कंट्रोल इट, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट? स्विच सब्जेक्ट, कुछ और करो. यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स. इसको इसी टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में चलते हैं. भगवद गीता का एग्जाम्पल से आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया. सो वेयर वी स्टार्टेड वाज अबाउट मोटिवेटिंग द टीम, राइट. और कौन से तरीके हैं टीम को मोटिवेट करने का, या अपार्ट फ्रॉम भगवद गीता के जो रिलीजियस एंगल है? श्योर. देखिए ऐसा होता है कि मैं जब कंपनी में काम करना शुरू किया था तो मुझे होता मोटिवेशन, प्रमोशन और पैसा ही होता है. ओके. देन आई वेंट टू अ ट्रेनिंग एंड देन से पैसा और प्रमोशन तो लास्ट होता है. आगे नहीं बताया उन्हें कि क्या होता है. मुझे इतना लगा कि पैसा नहीं होता है मोटिवेशन. लकीली अपने पास इंटरनेट है. आई बीन रीडिंग थिंग्स एंड हियरिंग पीपल टॉक अबाउट इट. तो देन आई वाज हियर लिसनिंग टू एन आर्मी मैन. ही वाज टॉकिंग टू ग्रुप ऑफ पीपल. बोलते हैं तुम लोग को मोटिवेशन के स्पीकर और स्पीचेस देते रहते हो. डू यू इवन नो how an army man is driven, motivated to die for the country, take a bullet on the chest? पैसा मांगते हैं, हम उनको पैसा देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, नहीं देते हैं. तो कैसे करते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. उसने कहा था नाम, उसने बोला नाम, नमक और निशान. कंपनी का नाम, कंपनी का नमक खाते हैं हम, कंपनी मतलब आर्मी यूनिट, और उनका निशान पहनते हैं, बैजेस पहनते हैं. दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन. अच्छा. प्राइड. किससे बात करके देखो, मैं मराठा से हूँ, उसके बाद मराठा में प्राइड आएगा. सिख रेजिमेंट से हूँ. यू टॉक टू देम, दे आर इंस्टिल्ड विद ऑल लॉट ऑफ पावर एंड से कि हम लोग ये हैं, हम अलग हैं. सो दोज आर द थिंग्स पीपल कैन बी मोटिवेटेड विद. ब्रिंग इट टू योर ऑर्गेनाइजेशन. हाउ डज दिस स्टार्ट inculcating in them? Are they motivated enough being a food formulate? Are they motivated enough, or they carry fruit formulation cups everywhere? Because when I was in Coke, I have seen this thing happening. We were having things of Coke and written Coke, and we were putting on the badge, a T-shirt of Coke, roaming around. एक अलग motivation होता है. पैसा नहीं मिल रहा था हमको extra, but ये मिलता है, उससे भी motivate होते हैं लोग. तो I'm just giving you one direction where you can think of कि हम लोग को कैसे motivate कर सकते हैं उनके achievements के लिए, उनकी specialities के लिए, उनके वर्क के लिए, उनके अननोटिस्ड अचीवमेंट्स के लोगों के सामने लाने के लिए. तो बहुत सी चीज़ें हैं जो यूज़ की जा सकती हैं. तो इन दीज लाइंस आई मीन यू कैन थिंक मोर व्हाट यू कुड डू. आपने जो मिलिट्री का एग्जांपल दिया बहुत बेहतरीन एग्जांपल है. मिलिट्री इज़ ऑल्सो नोन फॉर द डिसिप्लिन दैट दे हैव, कंट्रोल दैट दे हैव. थोड़ा सा उसमें हाउ कैन यू एलैबोरेट हाउ दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड in the corporate world? Because military as an organization has put discipline first. So if that becomes your organization's discipline first as a first trait of my organization, the whole organization will be very, very disciplined. It depends on how you build your organization. What are your true values? Do people in your organization understand the values? And that's why a lot of companies spend a lot of time to devise their vision, mission, objectives, those kind of things. And people think fancy बातें हैं. Fancy नहीं है. They are trying to write down
what the company stands for in the simplest of languages, और जगह जगह पे पोस्ट किए होते हैं कि लोग आते जाते भी पढ़ते रहे। तो कई कंपनीज हैं जो मैं जानता हूँ, मैं इनके लोगों के साथ भी मैंने काम किया है, आई वॉज एसोसिएटेड विद देम, तो बोलते हैं कि यार ये तो चीनी मिला के पानी बेच रहे, बट आप उनके अंदर जाके देखोगे तो ऐसा नहीं है। काफ़ी एनवायरनमेंट के लिए काम करा जाता है, कई चीज़ों में डेवलपमेंट चल रहा है कि कैसे हम प्लास्टिक से दूर हो सकें, काफ़ी वो CSR एक्टिविटीज़ करके गाँव को पानी या वाटर टेबल रिवाइव करना, तो बहुत कुछ चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट एक ही तरीके से होगा, बट उनकी कंपनी का उन्होंने क्लियर कर रहा है कि हमें क्या करना है, ये उनका विजन है। वैसे ही आर्मी ने अपना विजन बड़ा क्लियर कर रखा हुआ है, डिसिप्लिन है भाई, हम एकदम डिसिप्लिन रहेंगे, उस पर लगे रहते हैं। वैसे ही आपको बताना पड़ेगा कि आपकी की वैल्यूज़ क्या है, 10 नहीं, 20 नहीं, कि 3-5 बस, ताकि लोगों को याद रह सके और फटाफट और वो अपने इम्प्लीमेंट कर सके कि क्या क्या वैल्यूज़ पे भी ध्यान देना है। समाउ जब आप डिसिप्लिन बोल रहे हो एंड आप मुझे मिशन विजन के बारे में बात कर रहे हो, डिसिप्लिन मेरे लिए है सुबह 8 बजे शिफ्ट चालू होना, 8:30 बजे एक जो रिसोर्स एलोकेशन है वो पूरा होना, मशीन का टाइम पे स्टार्ट होना, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो इमीडिएट उसको रिपोर्ट करना, डाउन टाइम मिनिमाइज करना थ्रू रिपीटेटिव एक्शंस, करेक्ट। वर्सेस आपने मुझे डिसिप्लिन के बारे में बताया, मिशन विजन, विच इज़ मोर ऑन अ 5-year प्लान, 3-year स्ट्रैटेजी, 1-year टैक्टिक एंड ऑल। मैं समझा नहीं, डिसिप्लिन को आप shouldn't it be about following orders to the right way? श्योर। देखो डिसिप्लिन जो आपने बताया वो डिसिप्लिन है जो आप कह रहे हो, बट मैंने ये कहा था कि आपकी विजन में डिसिप्लिन कहाँ खड़ा होता है या नहीं होता, ये आप पे डिपेंड करता है। आप बोलोगे नहीं डिसिप्लिन इज माई नंबर 1 वैल्यू, एंड देन यू शोकेस एवरी टाइम कि डिसिप्लिन में 8 बजे की मीटिंग में 7:59 पे मैं हूँ, that is a discipline. When you are showing it, everybody is following it down the order, right? So that is depending on you if you have decided discipline is your main feature or not. आप बोल रहे हो सुबह 8 बजे लोग आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज की शिफ्ट का काम कल शाम को शुरू हो गया होना चाहिए। प्लानिंग एक दिन पहले हो जाती है, सुबह तो सिर्फ एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। तो डिसिप्लिन इज कि जाने से पहले हम आधा घंटा कल का प्लान करके जाएंगे, लोगों को रिसोर्सेस को समझा के जाएंगे, कल सुबह 8 बजे ये वैल्यूज हैं। ऐसा नहीं कि 8 बजे आने के बाद भी लोग ढूंढ रहे हैं कि काम क्या है मेरा। Exactly. Right? So those kind of things you can instill in people, but if you think that is the most important thing, you are a fruit company, you will like quality is my absolute number 1, then it has trickled down and people will believe quality and they have to believe कि हाँ quality, अगर वो believe नहीं करते हैं then they are probably not trained or not ready to change. So not trained can be trained, not ready to change should be replaced. सिंपल फंडा, बट देन इट्स यू एंड योर टीम हु हैज टू स्पेंड सम टाइम टू डिसाइड कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ कौन कौन सी। करेक्ट। तो मुझे 2 चीज़ें बैलेंस करने में आप आपके व्यूज़ से हेल्प करें। एक होता है डिसिप्लिन, विच मीन्स कि आप जैसा प्लान था उसी तरह से करेंगे, जैसा ऑलरेडी शेड्यूल था उसी टाइम पे शुरू होगा एंड ऑल दैट, वर्सेस देर आर अर्जेंट थिंग्स, राइट? मुझे मेरे कस्टमर को समथिंग हैपेंड इन द यूनिवर्स एंड ही वांट्स द डिलीवरी टुमारो, नॉट 1 month लेटर, राइट? अगर मैं डिसिप्लिन से चलूँगा तो उसका शेड्यूल तो मैंने अगले महीने के प्रोडक्शन में डाला था, पर अर्जेंसीज भी है। रोज़ अगर मैं, जैसे आपने बताया कि सुबह पता ही नहीं है कि आज बनाना क्या है, 8 बजे की शिफ्ट शुरू होने के बाद 8:30 बजे पता चल रहा है कि आज हमें क्या बनाना है, विच इज़ एवरीथिंग इज़ अर्जेंट। हम सुबह उठ के डिसाइड करेंगे आज क्या बनाना है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट फुल्ली ट्रू। वेयर एज अगर मैंने इतना रिजिड बना दिया अपने प्लान को कि उसमें स्कोप ही नहीं रखा चेंज का या अर्जेंसी का, तो भी प्रॉब्लम है। तो वेयर इज़ द बैलेंस, और कैसे आप उसे हैंडल करेंगे अगर इफ दिस इज़ द प्रॉब्लम? I think urgency or discipline are mutually exclusive. They're nothing to do with each other. Okay. Discipline है एक शाम पहले हमने डिसाइड किया कल क्या होने वाला है, सुबह पहुंच के पता लगा अब नहीं ये करना है, तो डिसिप्लिन इज रीग्रुप, रीप्लान, स्टार्ट। तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि हमने बोल दिया यही होना, पत्थर की लकीर नहीं है। डिसिप्लिन इज कि आप कैसे करोगे, अब ये अर्जेंट आया है
तो व्हाट इज योर प्रोटोकॉल? ओके, हमारा डिसिप्लिन हमें कहता है जैसे ऐसा आया है, वी विल हैव अ टीम मीटिंग एट 8:15 सुबह 8 बजे सब लोग बैठे हुए हैं, इट इज द चेंज ऑफ प्लान, ऐसा करना है, कम्युनिकेट किया एंड वी स्टार्ट वर्किंग. सो अर्जेंसी से कोई लेना देना नहीं है. जस्ट इमेजिन आर्मी पीपल वालों के पास अर्जेंसी नहीं आती, दे आर ट्रेन फॉर अर्जेंसी, दे आर डिसिप्लिन, अर्जेंसी के लिए ही ट्रेन होते हैं वो लोग. तो मुझे थोड़ा सा और इसमें डीप में जाते हैं. आप जो बात कर रहे हैं, इट इज़ ऑल अबाउट हैविंग अ सिस्टम इन प्लेस. Sure. So it can neither be fully planned, neither be flexible or urgent. So you need to have a system which can adapt to the situation and all. थोड़ा सा उस सिस्टम कैसे बनाया जाए, उस पर थोड़ा सा from your experience if you can tell me. वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. दिस इज अ बैटल बहुत सी कंपनियां कर रही हैं, ठीक है. वी समटाइम्स जोकिंगली से कि सिस्टम शुड बी हेल्पिंग द पीपल, नॉट पीपल हेल्पिंग द सिस्टम. हम डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के लिए कंपनी नहीं खोली, फ्रूट बनाना है अपने को. सिस्टम शुड हेल्प अस कि हम फ्रूट कैसे बना सकें, राइट. वी कॉल दिस टेल वैगिंग द डॉग. ओके, थोड़ा सा इसको और टेल, डॉग वैग्स द टेल. जिस दिन पूंछ ने डॉग को हिलाना शुरू कर दिया, वो ये होता है. सिस्टम होता नहीं, आज तो मैंगो बन ही नहीं सकता, कि आज तो बनाना है. तो वो ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं, वो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहा. नहीं, मुझे चेंज करना है इसको, तो होना चाहिए. सिस्टम शुड बी हेल्पिंग यू टू परफॉर्म बेटर, राइट, नॉट द अदर वे अराउंड. सो डिजाइन ऑफ सिस्टम वैसे होना चाहिए. तो अनुराग, थोड़ा सा भी हम आपकी जर्नी को समझते हैं, वेयर यू स्टार्टेड टिल वेयर यू हैव रीच्ड, एंड इन द जर्नी फॉरवर्ड आप क्या करना चाहते हैं. तो जैसे आपने बोला, हर एक की स्टोरी में एक हीरो होता है और वो खुद होता है. तो अनुराग एज अ हीरो ऑफ हिज ओन स्टोरी. बट आई वुड से कि जब तक हम में से ज़्यादातर लोग जो हमारे कॉलेज में आए थे, आप उनसे पूछोगे तो उनसे ये पूछोगे कि तुम्हारा सपना था क्या डेयरी साइंस कॉलेज आने का, तो हर कोई आपको साफ नकार के मना कर देगा. सो इट हैपेंड बाय एक्सीडेंट टू ऑल ऑफ अस हु केम टू डेयरी साइंस कॉलेज, to most of us who came to Dairy Science College. So 8 September 1997, this journey started in Munshi. Munshi was our great university where we learnt everything. How to manage people, team play, shaitani, all those things. That was a platform where we used to sit and discuss about varied topics. सो जो इनोवेशन, डिफ्रेंशिएशन, कुछ नया करने का, ये सब चीज़ों का कीड़ा वहीं से चालू हुआ था. You know the famous Anna Bhai canteen where we used to sit there, or the bakada of the Munshi hostel where we used to sit and talk and talk and talk endlessly. So वहाँ से एक लाइकिंग चालू हुई मेरी डेयरी साइंस के लिए, साइंस के लिए, अप्लाइड साइंस के लिए. सो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड. आई ऑलवेज ड्रीम्ड to be in R&D. That was my dream. But जब मैं वो ड्रीम देख रहा था, R&D was not a normal department in most of the companies, still taken care by QC. So चलता रहा, 4 साल कॉलेज के हुए, फिर थोड़ा बहुत ट्रेनिंग, इधर उधर जॉब के, मास्टर्स किया. मास्टर्स में एक टीचर थे मेरे, उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो R&D मत जाना, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं जाना. पता नहीं किस्मत को कुछ और मंजूर था. अलमराई में मैं फर्स्ट डे लैंड किया, सबको डिपार्टमेंट एलोकेट हुए, मुझे R&D एलोकेट हुआ. आई स्टार्टेड इन R&D. अच्छा लग रहा था. सर started working then, learned a totally different R&D than was taught in colleges. कॉलेज में कॉन्सेप्ट्स के लिए बात करते थे, वहाँ एप्लीकेशन करने का मौका मिलता था उन कॉन्सेप्ट का. सो वी लर्न अ लॉट. वहाँ से जर्नी शुरू हुई R&D में. जूस, चीज़, डेयरी. एक बार जूस आया हाथ में तो आज तक फ्रूट्स के साथ में एक नाता बन गया मेरा, कि अब मुझे जूस और फ्रूट्स में बहुत काम किया. फिर मैं वहाँ से कोको कोला चला गया था, वहाँ पे अलग रोल में था, वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा दुनिया में. वापस मैं फिर दनोन अल्साफ़ी में काफ़ी काम किया, काफ़ी कुछ सीखने को, कंट्रीब्यूट करने को मिला वहाँ पे भी. सो इट केप्ट हेल्पिंग मी. And the best thing was all these 3 companies I'm talking about, and later on I moved to Rani in UAE. इस सब कंपनीज का वे ऑफ वर्किंग बहुत अलग था, जो कि अमेजिंग था. चारों सक्सेसफुल कंपनीज हैं, चारों अलग तरह से बिहेव करते हैं, वर्क करते हैं.
सो देन यू अंडरस्टैंड कि राइट राइट डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए एक रास्ता नहीं है. देयर कुड बी मल्टीपल वेज वेयर यू कुड रीच द डेस्टिनेशन सक्सेसफुली. सो काफ़ी लर्निंग हुई कि अलमराई के अंदर में हमने R&D 4 लोगों से 40 की होती देखी. पायलट प्लांट जगह जगह 6 जगह पे अलग अलग थे, उनको उठा के एक जगह पे बिल्ड करके R&D सेंटर बनते देखा. तो उस टाइम पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला. सेंसरी क्या होती है हमें इतना नहीं आता था, बट एप्लीकेशंस क्या होते हैं वो सब सीखने को मिला. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई केप्ट मूविंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. आई केप्ट लर्निंग अ लॉट, गिविंग इट कंट्रीब्यूटिंग टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन. एंड जो लर्न किया वो अगली ऑर्गेनाइजेशन से अगली ऑर्गेनाइजेशन से अगली ऑर्गेनाइजेशन करते करते अब पेरीविजन तक पहुंच गए. अब पेरीविजन का मोटिव ही ये है कि हाउ वी कैन शेयर दिस काइंड ऑफ नॉलेज विद आवर क्लाइंट्स एंड पार्टनर्स, जहाँ पे लोग इसका बेनिफिट कर सकें. क्योंकि लाइक इट और नॉट ये 4 अलग इंटरनेशनल कंपनीज थे. दे वर इंटरनेशनल पीपल एंड इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस विच वर लर्न, जो शायद अभी तक यहाँ ना पहुँची हो नॉर्मल कंपनीज में. वही कंपनीज जो बड़ी बड़ी कोक और डनोन जैसी कंपनीज हैं वो तो डेफिनेटली यहाँ पे नॉलेज लेके आए, बट वो कितने लोगों को एक्सक्यूज मी अवेलेबल है. तो मेरा ये मोटिवेशन यही है कि मैं ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ों के बारे में सिखा सकूँ. मैं मजाक करता था लोगों के साथ में, एक जोक था मेरा कि भाई साहब इतनी मेहनत करने की 40 साल में रिटायर हो गए. और पता नहीं भगवान ने सुन ली, मतलब बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू विश फॉर. 40 साल के बाद पिछले 5-6 साल से मैं सिर्फ कंसल्टेंसी कर रहा हूँ. फिर लास्ट जॉब के अंदर में मैं दुबई बैठ के ईरान संभाल रहा था, तो भी कंसल्टेंसी का ही जॉब था मेरा. तो अब वहाँ भी मैंने सेटअप की चीज़ें. यहाँ पे मैं आपके साथ में फ्रूट फॉर्मुलेशन में भी काफ़ी कुछ सेटअप कर रहा हूँ, और भी कुछ पार्टनर के साथ में हम लोग डेवलपमेंट्स कर रहे हैं. तो मेरे को एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि जो सीखा था वो मैं किसी और के साथ शेयर कर पा रहा हूँ, ताकि वो नॉलेज खो ना जाए, किसी के काम आए. और आई एम वेरी बिग फैन ऑफ अपलिफ्टिंग द नॉलेज लेवल्स. जहाँ भी जाओ, टीच पीपल इन अ वे दैट यू नो दे विल लीव टुमारो. आई एम परफेक्टली ओके विद दैट, बिकॉज हमें भी कई लोगों ने हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट किए हैं ऑर्गेनाइजेशंस में कि बेटा तुम सीखो, तुम हमारे साथ काम करो ना करो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये सीखना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. सो उनका कर्ज है मेरे पे, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विद अ लॉट ऑफ पीपल टू मेक श्योर कि दे लर्न, they grow in life. I would be happy to train 20 R&D people and they become 20 head of departments in 5 years time. I'll be super proud. So वो philosophy यूज़ करता है, वही सोच के रखा हुआ है. और हमारी कंसल्टेंसी फर्म है, so we work getting all the other things as well. जैसे कि I worked a lot on extensively on innovation platforms, a lot of quality systems, and a lot of quality services. इन सब चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने को हमको मौका मिलता है. हम काफ़ी लोगों को अप्रोच भी कर रहे हैं. सब लोग तो नहीं इंटरेस्टेड होते फॉर श्योर, सबकी अपनी फिलॉसफीज़ हैं. जिन लोगों को इंटरेस्ट है उनके लिए हम हेल्प करने तैयार होते हैं. तो आपने 3 स्टेजेस, इम्पोर्टेंट स्टेजेस अपने लाइफ के बताए. एक मुंशी हॉस्टल, जहाँ पे आप या मेजरली सभी लोग बिना किसी प्लान के पहुंच चुके थे. किसी का इंटेंट नहीं था कि मेरा एस्पिरेशन नहीं था कि मैं डेयरी साइंस करूं, बट वो सब लोग वहाँ पे थे. दूसरे फेज़ में जैसे आपने बताया कंपनीज़ ने आपके पर इन्वेस्ट किया, सीनियर्स ने आपको सिखाया. बट इफ़ आई कंपेयर बोथ द सिनेरियोज, मुंशी हॉस्टल में क्यों आपको कोई सिखा रहा है, या इज़ इट कि सीनियर्स ने सिखाया है वो आप सीखे हैं, या आपने उस माहौल में अपने आप ही चीज़ों को सीखा, या कोई इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहे, वन ऑफ द बेस्ट इंसिडेंट दैट हैपेंड टू यू दैट लेड टू यू थिंकिंग कि टेक्निकल कितना इम्पोर्टेंट है. लाइक वन ऑफ आवर प्रोफेसर्स यूज्ड टू से कि टेक्निकल गप्पे मारो, राइट. सो आप आज जहाँ पे हैं उससे जो पिछले 2 स्टेजेस रहे हैं, मुंशी हॉस्टल से एंड जो प्रोफेशनल लर्निंग्स थी, व्हाट ऑल थिंग्स डू यू थिंक कि द मुंशी हैज़ टॉट यू? देखिए मुंशी ना, मैं सोचता था कि मेरे हिसाब से आइडियाज़ की जननी है. वहाँ पे हमारे पास इतने सारे लोग थे, मैंने सीखा सीनियर से ही नहीं. सीनियर्स ने भी बहुत इन्वेस्ट किया मेरे ऊपर में टू टीच थिंग्स, यू नो.
ऐसा था मुंशी हौसल, चलते फिरते कोई आपको ज्ञान दे ही जाता था। अब वो आपकी गुणवत्ता है कि आप किस ज्ञान को उठाते हैं और रखते हैं, संजोते हैं, किसको जाने देते हैं। मैंने क्लासमेट से बहुत सीखा, मेरे जूनियर से मैंने बहुत सीखा। मुझे सीखने में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि सीखने के लिए ना ये देखने का नहीं, ईगो रखने की कि जूनियर है मेरे से या ये है, नहीं, जिससे सीखने को मिलता है सीखो। तो थोड़ा सा यहाँ से चलते हैं आपके जीसीसी मिडल ईस्ट के एक्सपीरियंस पे। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड, वो जो रीजन है इज़ मेजरली डेजर्ट, वेरी हाई टेम्परेचर, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, जहाँ पे आपके पास हिमालयाज़ की ठंडी है, से लेकर साउथ में गर्म है, ईस्ट इज़ डिफरेंट, वेस्ट इज़ डिफरेंट। वहाँ का जो फूड इंडस्ट्री का सप्लाई चेन है, या उससे जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की ब्रीफ्स आती होंगी आपको, वुड बी कि ये 50 डिग्री के हीट पे सरवाइव करें, धूप में प्रॉब्लम ना हो, या ऑन द कॉन्ट्ररी मे बी वहाँ पे शायद सब कुछ कोल्ड चेन बहुत ही बढ़िया है, जिसकी वजह से आपको कभी इंडिया में तो पान टपरी पे भी बाहर जूस पड़ा होगा तो उसका डीकलर जो कलर है वो डीकलराइज हो सकता है। तो रीजन वाइज जो एनपीडी ब्रीफ है कैसे चेंज होती है, एंड पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में इफ़ यू कैन हेल्प मी अंडरस्टैंड। या देखिए, डेयरी टेक्नोलॉजी करने के बाद तो मैं डेयरी में ही था, चीज़ डेयरी और जूस में हैंडल कर रहे थे। सरप्राइजिंगली मिडल ईस्ट का सप्लाई चेन काफ़ी इवॉल्व्ड है। उनका कोल्ड चेन इज़ वेरी वेरी गुड एक्चुअली। अच्छा, उनके पास चॉइस नहीं है, अगर वो कोल्ड चेन को मैनेज नहीं करेंगे दे कैन नॉट ईट एनीथिंग, राइट। सो उनका 4 डिग्री का फ्रिज का मतलब फ्रिज है, अलमरा इज काइंड ऑफ द लीडर देयर एंड दे हैव डन अमेजिंग जॉब। तो दे आर द बेंचमार्क्स, राइट, एंड दैट्स माय फर्स्ट कंपनी, आई एम स्टिल प्राउड ऑफ इट। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप पास जगह जगह पे उनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, वहाँ से ट्रक में लोड होकर के लोकल में जाता है, ऑल द कोल्ड चेन इज मेंटेन्ड, इट इज़ ट्रैक्ड कि हर रीफर के अंदर में वो एक ग्राफ होता है, जो पुराने ज़माने में याद है, गोल ग्राफ होता है, वो मूव करता था आवर्स के हिसाब से, वो टेम्परेचर नोट करता है, ड्राइवर को देना पड़ता है ट्रांसपोर्टर को साइन ऑफ करने के लिए। सो इट इज़ केप्ट, इट आई एम टॉकिंग अबाउट much ahead, not now, it was like 2005 2006 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस टाइम पे ये सब था, अभी तो आई थिंक सब कुछ डिजिटल हुआ होगा। तो दे हैव मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको जान के ये अचरज होगा कि दूध जो होता है वो वहीं पैदा करता है, दूध इज नॉट गॉट फ्रॉम आउटसाइड। सऊदी अरेबिया की गर्मी के अंदर में दे हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ इनोवेशन देयर, कि फार्म्स हैं और एक फार्म 5-5 हज़ार गाय होती हैं। मतलब वो अंदर घुसने के लिए आपको वहाँ के जनरल मैनेजर की परमिशन लेनी थी, किसी को अंदर घुसने नहीं देते बिकॉज ऑफ द फूट एंड माउथ डिजीज अनदर थिंग। अमेजिंग फार्म्स। मजाक है वहाँ पे, कई लोग ऐसे जोक करते हैं कि इंसान से ज़्यादा यहाँ पे गाय की कदर होती है, बिकॉज द काउ इज मॉनिटर्ड, उसने क्या खाया, कितना खाया, कम खाया तो वेटनरी डॉक्टर को भी इनके लिए भेजा जाता है कि भाई क्या हुआ, इस काउ को क्या हुआ, सब लोग टैग्ड हैं। और इट इज़ अमेजिंग। आप वहाँ जाओगे तो इट्स लाइक कहाँ आ गया मैं, हम लोग क्या सोचते हैं तबेला क्या होता है, और वहाँ के देखे लोग यार कुछ लोग के घर भी इतने बड़े नहीं हो सकते, इतने बड़े तबेले होते हैं उनके। उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। गाय जब झुंड में आएगी तो पहली गाय लास्ट वाले में जाएगी, हर बार वो गाय पहली ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी पहली गाय आएगी वो लास्ट में जाएगी, दूसरी गाय उससे बाद में, उसके बाद में। हाउ दे हैव अचीव्ड दिस आई हैव नो आइडिया, बट दिस इज हैपनिंग। So Middle East is not what we think it is. It is actually a very very well developed cold chain and supply chain over there. Okay. Still आपको बोलते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर रेगिस्तान है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। वहाँ बीचेस भी है, वहाँ पहाड़ भी है, वहाँ स्नो भी होती है सऊदी अरेबिया के अंदर में। स्नो, यस। तो वो इलाके हैं। तो वो बहुत बड़ा, आप एक लैंडस्केप की बात कर रहे हैं। हम नंबर ऑफ पीपल आर लेस बट द लैंडस्केप इज अमेजिंग। परचेसिंग पावर अच्छी है वहाँ पे, so वहाँ margins अच्छी हैं, so you can create and keep a very good quality and still manage your factory very well. Competition बहुत strong होता जा रहा है। Most of the dairy companies ही juice में घुसी थी, तो they are having dairy because they have a chill distribution of dairy. They can do a better chill distribution in juices. There are certain companies जो कि ambient में can करके juice बेच रही हैं, उनका भी distribution ठीक है, but they are not immune to high temperatures. अगर ज़्यादा सामान भर दिया मार्केट में जो बिक ही नहीं रहा है तो वो तो ख़राब हो गए, टेस्ट तो चेंज हो गए, दैट्स वेरी नेचुरल।
तो वो चैलेंजेस भी रहते हैं, बट अगेन हर तरह के प्रोडक्ट के लिए एक अलग एक कैटेगरी ऑफ पीपल है जो लॉयल है. There are some of the company, I won't name a company, but they make this recombined milk, which is very different from your definition of milk. But लोग उसके die hard fan है because जब कोई नहीं था वो तब ये बेच रहे थे, तो that is kind of a nostalgia to them. They will do whatever it takes to consume it. और लोग उन्हें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे. So that's a more amazing thing कि वो प्रोडक्ट बन नहीं रहा लोगों से, वो प्रोडक्ट एक आइकॉनिक प्रोडक्ट बन गया, तो अभी भी बिक रहा है वो दूध के नाम पे. So it's not same like India, very different. Overall GCC के लोगों का टेस्ट बट सिमिलर है. Okay. So when you say सऊदी से इराक में कितना टेस्ट चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है. बट अब वहाँ से आप जंप करके ईरान आ जाओगे तो पूरा डिफरेंट है. ईरानियंस का टेस्ट बट मोर लाइक टर्किश है. सो आप फिर इजिप्ट तरफ चले जाओगे, उनका अलग टेस्ट बट है. फिर वो आपका वो जो अरब कंट्रीज वो मोरक्को तक जाते हैं, सबके चेंज होते रहते हैं थोड़ा बहुत. तो अरब कंट्रीज आर pretty big cluster, right? So उनका सब You mentioned so many diversity in the region itself, the Middle East region. तो as a NPD director, क्या challenges आते थे आपको, या how would you solve that problem? Because one size fits all तो कभी चलेगा नहीं. देखो, मैं बहुत स्ट्रिक्टली मानता हूँ कि लोग NPD करते हैं बट कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं. इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है. फॉलो योर पैशन, फॉलो योर गट. आज आप बोलोगे कि ये प्रोडक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट बेस्ट है मार्केट में, क्योंकि आज तक लोगों को यही मिला है. कैन यू मेक इट बेटर? ऑफ कोर्स, डोंट टेल मी टू मैच इट. मेरे पास बहुत बार भी ब्रीफ आती है कि ये वाला प्रोडक्ट इसको मैच करना, मैं वापस कर देता. मैंने ये सुनना नहीं, तो मुझे बेंचमार्क बोलोगे ठीक है, मैच करना, मैं नहीं करूँगा मैच. आई कैन मेक अ बेटर वन, व्हाई आर यू आस्किंग मी टू मैच, राइट? सो बेसिकली चैलेंजेस होते थे, इनोवेशन में चैलेंजेस होते थे. एक कंपनी में काम किया था, उसने दूसरी कंपनी की देखा देखी चेंज करने के लिए प्रोडक्ट बनाया, हमने प्रोडक्ट बनाया, मार्केट का कंज्यूमर रिसर्च किया, कंज्यूमर ने बोला बहुत ही बढ़िया है ये तो. उसका 100% जूस था, हमारा 25% जूस था. कंज्यूमर ने बोला अच्छा है. बट कंज्यूमर ने एक नीचे में लाइन में जो आपके एजेंसी से लिखा था, एलिनेशन है, तुम्हारा जो आज का कंज्यूमर पी रहा है ये वो इससे अब कनेक्ट नहीं कर पा रहा है. रिगार्डलेस टॉप डाउन अप्रोच पे लॉन्च कर दिया. बहुत फैन फेयर पे हल्ला मचाया, शोर मचाया कि हमने तो अब फोड़ दिया मार्केट. तो जो उस टेस्ट प्रोफाइल वाले कस्टमर थे वो शिफ्ट नहीं हुए. वो तो खुश थे अपने प्रोडक्ट से कि ये कंपनी का ले रहे हैं. बट जो ये कंपनी के लोग थे वो शिफ्ट हो गए, उन्होंने खरीदना बंद कर दिया कि ये तो घटिया है, अगर यही पिया तो मैं वो नहीं पीऊँ. वो पूरा कैटेगरी गिर गया ओवरनाइट. 3 महीने तक रुके, फेल फास्ट, फिर भी रुके. उन्हें पता है कोई नहीं खरीद रहा, फिर भी रुके. बहुत ब्लीड हो गया. फिर जब डिसीजन लिया कि रिवर्ट करना है तो टाइम काफ़ी निकल चुका था. फिर वापस उस स्तर पे आना मुश्किल हो गया. आई डोंट रिमेंबर कि हम वापस उस स्तर पे आ पाए कि नहीं आ पाए. तो ये मार्केटिंग ब्लेंडर था. तो मार्केटिंग की कश्मकश थी. मैंने कहा था एलिनेशन है, तो नहीं कश्मकश थी. मैंने बोला कि दो एक नया लॉन्च कर दो फ्लेवर. तो नहीं, हम 2 फ्लेवर लॉन्च नहीं करेंगे, हम एक ही करेंगे. तो जिद के अंदर में एक बहुत भारी ट्रेनिंग कोर्स हो गया. मुझे ट्रेनिंग मिल गई, बाकी जिसको जो करना था वो करे. तो एटलीस्ट अब मुझसे कोई बात करता है तो मैं समझाता हूँ कि देखो जो भी आप कुछ कर रहे हो, डोंट थिंक कि 40 लोगों ने बोल दिया बहुत बढ़िया किया तो आप हवा में उड़ जाओ. क्योंकि फिर वो 40 लोग खरीदेंगे सिर्फ आपसे, आपका काम चलेगा नहीं. आपको 40 लाख लोग चाहिए. तो मेक श्योर योर रीच इज बिगर. और परफेक्ट पोमोग्रेनेट, परफेक्ट पीच तो होता ही नहीं है. पीच के अंदर में इतनी वैरायटीज है, पोमोग्रेनेट वैरायटीज है. तो मुझे परफेक्शन चाहिए ही क्यों? आई नीड टू मेक इट समथिंग विच टेस्ट गुड. और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इसलिए मेरी ब्रीफ का आंसर ऐसा ही होता था. और उसका वैलिडेशन कंज्यूमर देता था क्लियरली कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं. तो मिडल ईस्ट के जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, थोड़ा सा उसमें और डिटेल में बताइए. ये तो आपने बताया कि कस्टमर को क्या पसंद है, किस तरह से उसे मैनेज करना चाहिए. कई बार एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आते हैं. लाइक रिसेंटली आई हैव हर्ड कि कुछ शुगर टैक्सेस हैव बीन इम्पोज्ड, रेगुलेशंस चेंज होते हैं, लोगों का प्रेफरेंस चेंज होता है. आज से 10 साल पहले लोगों को प्रिजर्वेटिव होना वाज ओके. टुडे दे वांट नो प्रिजर्वेटिव, दे वांट क्लीन लेबल. तो एज अ टेक्निकल हेड
कितना चैलेंज आता है किसी प्रोडक्ट को क्लीन लेबल प्रोडक्ट में बनाना? देखिए, ये सवाल आपने जो पूछा है उसको आंसर मैं डिफरेंटली करूँगा। कितना लगता है एक आइकॉनिक प्रोडक्ट को चेंज करके वैसा ही बनाना बहुत डिफिकल्ट है। ओके। क्योंकि अगर आप मुझे नया कुछ बोलोगे कि मुझे एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है जो इसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए एंड इट डजंट हैव अ बेंचमार्क, तो मेरे तो बहुत आसान है। आई विल क्रिएट समथिंग ग्रेट, ग्रेट टेस्टिंग, ग्रेट परफॉर्मिंग। अब बोले टेस्ट तो मुझे यही चाहिए, चीनी वाला, उसमें बहुत स्ट्रगल है क्योंकि सेम सेम कुछ होता ही नहीं है। साइंस के हिसाब से, हमारी इंडस्ट्री के हिसाब से यू कैंट हैव अ मैच, 100% मैच। तो हमेशा आपका एलिनेशन का चांसेस बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस चेंज हो जाता है। आप देखेंगे तो रानी के जो टेन्योर में हम लोगों ने नो एडेड शुगर रानी लॉन्च किया था, उसके अंदर काफ़ी वर्क किया था, बट पहले ही क्लियर कर दिया था मैनेजमेंट साथ में कि सेम नहीं होगा, सिमिलर होगा प्रोफाइल, सेम नहीं होगा, करेक्ट। एंड एवरीबडी अग्रीड। सो व्हेन वी लॉन्च्ड वी सेड हाँ काम चल कर रहा है। अगर हम सेम कहते तो मुश्किल होती है हमारे साथ में, क्योंकि सेम नहीं होगा। उसकी शेल्फ लाइफ भी कम थी, 12 नहीं बनी थी, 6 महीना 8 महीना थी, राइट। उसका टेस्ट प्रोफाइल थोड़ा डिफरेंट था, कि हमें बाकी जूसेस के ब्लेंड्स डालने पड़ रहे थे। तो वो एक चैलेंज आता है। आप मुझे बोलोगे कि मैच करना है तो थोड़ा मेरे लिए एज अ R&D गाय मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़ा सा मैं भी हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम क्लीन लेबल बोल रहे हैं, आप और मैं बीइंग फूड टेक डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट, वी अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स। व्हाट इज क्लीन लेबल एंड व्हाई वाज अर्लियर द प्रोडक्ट्स नॉट सो क्लीन? एक ड्राइव है कि हमें क्लीन लेबल करना है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर हमारे ऑडियंस के लिए आप समझाएं कि क्लीन लेबल होता क्या है। देखिए, मेरे हिसाब से ना, अगेन ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये एक मिथ्या है क्लीन लेबल। देर आर सर्टन ट्रूथ्स एंड देर आर सर्टन थिंग्स डोंट मेक एनी सेंस एट ऑल, राइट। जब हम लोगों ने करना शुरू किया काम लेबलिंग के अंदर में, तो बहुत सारे ई नंबर्स होते थे, तो लोग बोलते ई नंबर नहीं चाहिए मेरे को। बट अगर कोई नया इंग्रेडिएंट को आप रजिस्टर करोगे तो ई नंबर दिया जाता है। इसका मतलब वो नहीं कि वो आर्टिफिशियल है। और भाई लोगों को पर्सपेक्टिव ऐसा हो चुका है कि परसेप्शन है कि अगर नंबर लिखा हुआ ई के साथ में तो ये इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो वो एक मिथ्या है। कुछ चीज़ जैसे प्रिजर्वेटिव्स नहीं होने चाहिए। अगर आप बोलोगे प्रिजर्वेटिव फ्री, आई फुली सपोर्ट दैट काइंड ऑफ अ ड्राइव। क्लीन लेबल इज अ मार्केटिंग प्रोपेगेंडा। क्यों जैसे अगर मैंने किसी प्रोडक्ट में आटा डाला है तो उसमें तो ई नंबर नहीं लगता, नहीं लगता। चीनी डाली है तो ई नंबर नहीं लगता, मैं स्ट्रॉबेरी डाल रहा हूँ तो ई नंबर नहीं लग रहा। तो जिस पे ई नंबर नहीं है वो तो सारे अच्छे हैं ना, तो अच्छी है। तो आप बोल रहे हो कि कुछ नया लाना है तो ई नंबर तो होगा? समझा नहीं मैं। नहीं, मैं आप कह रहा हूँ, आप बोल रहे ई नंबर नया ट्रेंड है, ई नंबर से हटा के क्लीन लेबल कर रहा है। तो क्लीन लेबल में आप सिट्रिक एसिड डाल रहे हो, उसका भी ई नंबर है। सिट्रिक एसिड कुछ नहीं, नींबू के फूल है। सो इट्स नॉट गोइंग टू कॉज एनी हार्म टू यू। लोगों का परसेप्शन ये है कि ई नंबर है तो इतना हार्मफुल होगा। नहीं, तो अगर आप सिट्रिक एसिड डालेंगे तो उसका ई नंबर है, पर अगर आप सिट्रिक एसिड के बदले कोई ऐसा नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट डाल दें, लेमन जूस डाल दें, तो आपको लेमन जूस लिखना है। करेक्ट। तो हो गया ना क्लीन। यस। तो क्यों हम केमिकली बना हुआ सिट्रिक एसिड डालें रादर देन लेमन जूस डालें? कॉस्ट इज द मेजर फैक्टर। सिट्रिक एसिड की कॉस्ट और लेमन जूस की कॉस्ट पर से अगर दोनों की नापे तो कई गुना ज़्यादा होती है। इट विल हिट योर प्रोडक्ट कॉस्ट। क्या मेरा कंज्यूमर आज रेडी है ये पे करने के लिए? द नंबर ऑफ पीपल हु वांटिंग क्लीन लेबल इज इंक्रीजिंग very very fast, but not fast enough. If there is half the population wants clean label and are ready to pay extra shilling from their pocket, yes. प्रॉब्लम क्या है, अभी हम अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं। हम उस मार्केट में है नहीं जहाँ पे क्लीन लेबल के नाम पे, लाइक यूरोप दे विल पे, तो वहाँ क्लीन लेबल कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ R&D, is the market. If the market does not want to buy a 300 rupees bottle of mango juice, for example, which is sold at say 60 rupees, तो आप बनाओगे ही क्यों? There is no motivation for you to do that because there is no buyer for that. Because you have made it clean. And in mango juice के अंदर में if you needed to put few drops of lemon, कर दिया है आपने, but public बोल रही कि टेस्ट सेम नहीं है, महंगा बहुत है, क्लीन से मैं क्या कर लूँ? So in that case, it does not make any business sense for you
to delve into these kind of concepts. If you see there are people who are asking you कि मुझे चाहिए, definitely you will say yes, I'll put my effort and resources looking at the market. And at the end of the day, you are a businessman. You want to make the business grow. You want to sell things to people. You know, those kind of things are basics. तो ये तो चिकन एंड एग वाली स्टोरी है ना. मुझे आज मार्केट में क्लीन लेबल नहीं मिल रहा. आपने यूरोप से कंपेयर किया. आई एम रेडी टू पे 300 फॉर द सेम 60 रुपीज जूस. Yes. बट अच्छा प्रोडक्ट तो हो मार्केट में. कोई लॉन्च नहीं कर रहा है क्योंकि सबको 60 रुपीज़ का बेचना है. Correct. तो चिकन एंड एग हो गया ना, क्योंकि हमें ऑप्शंस नहीं है तो हम खरीद नहीं रहे. तो देयर इज, लोग लॉन्च नहीं कर रहे हैं, लोग लॉन्च नहीं कर रहे तो हम खरीद नहीं पा रहे हैं. तो ये नाउ व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी ऑफ फॉलोइंग योर ओन पैशन एंड ऑल, तो कितना इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री में ऐसा कुछ रिवॉल्यूशन लाना कि लोगों को अवेयरनेस हो सही चीज़ करने की, या भेड़ चाल में चलते रहे कि भाई मैं पूरी दुनिया 60 रुपए का जूस बेच रही है, 10% शुगर, 10% फ्रूट को भी फ्रूट ड्रिंक बोलते हैं तो मैं भी 10% फ्रूट डालूंगा. कब रुकेगा ये? जब, क्योंकि मैं एक फ्रूट कंपनी हूँ, मुझे चाहिए कि लोग, जो मैं अपनी फैक्ट्री में 100% जूस बना रहा हूँ, लोग 100% वाला पिए. पर कस्टमर्स नहीं ले रहे हैं, लोग अभी भी चाह रहे हैं कि 10% ही फ्रूट दो. ये क्या मतलब, क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, ये ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं चाहिए, इसमें कंज्यूमर रेवोल्यूशन चाहिए. कंज्यूमर, आप ये देख रहे होंगे कि कहीं एक ब्रांड लॉन्च हुई है जिसके अंदर में वो 100% फ्रेशली स्क्वीज जूस अगर ये सब चीज़ें कर रहे हैं. दे स्टार्टेड फ्रॉम डोर टू डोर एंड नाउ दे हैव अ प्रॉपर ब्रांड एंड एवरीथिंग गोइंग. तो ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं है अब. उन्होंने एक बोल्ड मूव रखा, लोगों को पसंद आया, पब्लिक पे कर रही है. तो ऐसा नहीं कि पे नहीं कर रहे, वो ग्रुप बढ़ता जाएगा ओवर द पीरियड टाइम. अभी वो थ्रेशोल्ड लेवल पे नहीं है कि सब घुस सके. अब मान लीजिए एक और कंपनी सेम कॉन्सेप्ट में घुसती तो दोनों का नुकसान होगा अभी, क्योंकि कंज्यूमर के पास में 2 ऑप्शन हो जाएंगे, फिर प्राइस वॉर शुरू हो जाएगा, फिर आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा, आपकी एसेट यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, ब्ला 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 ब्ला. इट्स ए रिपल इफेक्ट, राइट. तो अभी हम लोग रेडी नहीं है एज ए कंज्यूमर ज़्यादा पे करने के लिए. जिस दिन हम बोलेंगे हम पे करेंगे, जो यूरोप में कर रहे हैं, जापान में कर रहे हैं, उस दिन होगा. तो ये तो हो गया क्लीन लेबल, जो आपने किसी तरह से उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट बता दिया. करेक्ट. ठीक है. शुगर पे आते हैं. इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. फिर भी यहाँ पे शुगर फ्री प्रोडक्ट्स नहीं हैं. तो ये तो डॉक्टर कह रहे हैं या वो बीमारी के अंदर हैं जिसमें शुगर खाने से उनकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं. यहाँ पे तो कोई कंज्यूमर, यहाँ पे तो लोग मांग रहे कि हमें शुगर फ्री चीज़ दो, फिर भी भर भर के शुगर आ रहा है प्रोडक्ट्स में. ये थोड़ा डिबेटेबल है. मेरे कुछ पर्सनल बायस हैं, कुछ पर्सनल लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है मेरी. डायबिटीज़ का कॉज शुगर होता है. कॉमन नॉलेज तो यही कहता है. साइंस क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलता है शुगर कम खाओ, इसलिए लोग शुगर कम खाते हैं. साइलेंस वायलेंस मतलब साइंस तो अलग ही चीज़ है. आप पूछोगे ढंग से तो समझ में आएगा आपको कि शुगर नहीं, कार्बोहाइड्रेट होता है. कार्बोहाइड्रेट इज ओनली वन विच कैन कॉज. और वो अगेन वी गो बैक टू द सेम थिंग. और हमारे जो पूर्वज कहते हैं एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड, है ना. तो वो बैलेंस जिस दिन टूटेगा, आप एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी पड़ी होगी, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी को फैट में कन्वर्ट करेंगे. उनके लिए इंसुलिन चाहिए होता है, इनके लिए ये सब होता है. अगर आप एक एक्टिव लाइफ जी रहे हो और बैलेंस डाइट खाते हो तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. शुगर इज़ नो गुड फॉर ह्यूमंस. वी वर नेवर डिजाइन टू ईट शुगर, अदरवाइज शुगर की पेड़ होती, वो नहीं है. मैं फ्रूट खाते हैं, हम ये खाते हैं, क्योंकि वो नेचुरल फ्रूट्स. तो शुगर के तो मैं आई एम नॉट प्रो शुगर, बट थोड़ा समझना पड़ेगा. अगर मैं शुगर सुक्रोस टेबल शुगर से लेता हूँ या मैं जूस फ्रूट से लेता हूँ, नो आई एम नॉट अबाउट द फ्रूट्स विच आर कमिंग, विच आर स्क्वीज्ड फ्रूट्स. आई एम टॉकिंग अबाउट क्लैरिफाइड, क्लीन करके एकदम लुकिंग क्रिस्टल क्लियर. वो भी शुगर ही है. Maybe some amino acids, some other things are still there if coming from the fruit, but वो भी तो शुगर ही है. तो अगर आप बैलेंस कर सकते हो तो everything is okay. Again, if you read recent podcasts and other things, and there are a lot of nutritionists are saying कि जिन लोग को शुगर नहीं है और वो अगर आर्टिफिशियल शुगर का कंजम्पशन ज़्यादा कर देते हैं, तो आर्टिफिशियल शुगर will create senses in the brain which will send insulin. शेर आया, शेर आया, शेर नहीं है. शेर आया, शेर आया, शेर नहीं है. यू विल डेवलप इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो वो भी तो डायबिटीज़ ही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो आई डोंट थिंक
we understand things very well or clearly. At least I don't understand things very clearly, but there is a definite effort to understand things better, which might take you more years. अंडरस्टैंडिंग वाला टाइम काफ़ी पहले जा चुका है इंडिया में. आज लोग बच्चों में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं शुगर की वजह से. डायबिटीज़ कैपिटल बना हुआ है और अभी तक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है. राइट. तो कुछ एक्शन की ज़रूरत है यहाँ पे. फुली एग्री. मुझे आप बताइए, अगर मैं आपकी चीनी को गुड़ से चेंज कर दूंगा तो आपको डायबिटीज नहीं होगा? ओके. मैं एम आस्किंग यू, आप अपनी पूरी शुगर कंजम्पशन को गुड़ से चेंज मेरा कर दो. प्रॉब्लम चीनी नहीं है. मेरा है कि उसको खा के डायबिटीज़ हो रही है ज़्यादा लोगों को और उसको खाने से बच्चों में कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो आई वांट दैट प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड. जो चीनी हो, गुड़ हो, चाहे कोई और चीज़ हो, जो नहीं होनी चाहिए, तो वो कैसे रोका जाएगा? देखिए, बहुत अगेन दिस इज अ वेरी डाइवर्स टॉपिक. इतना सिंपल टॉपिक होता तो किसने सॉल्व कर दिया होता आज तक. तो शुगर हो रही है, किस लिए हो रही है? इज इट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस? उससे भी शुगर होती है. इज इट बिकॉज एक्टिविटीज हैज डिक्लाइन? यस. आई मीन वी सी अवर किड्स. हमारे टाइम पे हमें मार मार के घर के अंदर बुलाया जाता था. अब वो टाइम आगे पुश करते, प्लीज जाओ पार्क में चले जाओ. वो नहीं कर रहे हैं. तो इज दैट द रीजन? इज टेक्नोलॉजी जो बैठ के कर रहे हैं, इज दैट द रीजन? इज हेल्थ ओवरऑल द रीजन? सारे बच्चों के मोटे चश्मे हो रखे हैं, क्यों हो रहे हैं? नॉट सबके सब तो नहीं देख रहे रील्स और ये शॉर्ट्स, बट फिर भी हो रहे. आई डोंट थिंक वी हैव अ राइट अंडरस्टैंडिंग. तो जस्ट ब्लेमिंग शुगर is not a good idea. See, when I was in my master's, I was doing a research, and my research topic was on cheese and potato dip, and we were trying to make something on that kind. So I was reading a lot of articles because that time we did not have access to internet, so we didn't have access to a lot of articles. But in Google, I just searched and I found the innocent potato. And potato was my topic, so I just went and read what does this guy want to say. हम बोलते हैं पोटैटो को ब्लेम करना मोटापे के लिए गलत है. पोटैटो के अंदर में तो 20% ही का स्टार्च होता है. हाँ, अब तुम पोटैटो को तेल में फ्राई करके खा रहे हो और तेल को नहीं पोटैटो को गाली दे रहे हो. व्हाट आर वी डूइंग? इज द सेम थिंग विद शुगर? आई डोंट नो. एंड अगेन, आई एम नॉट प्रो शुगर. आई डोंट ईट शुगर. I don't need it. My activities don't ask me to have more sugar or energy, so I don't eat it. But again, are we really seeing the right thing or not? और बिना शुगर की चीज़ें हेल्दी ही कौन कह रहा है? मेरा डाउट और क्वेश्चन इसी बात पे, जो कंपनी 100% वाला जूस बेच रही है, क्या वो हेल्दी है या आपको हेल्दी लगता है? इसको एक अलग तरीके से मैं आपको पूछता हूँ. सपोज आज एक एंटरप्रेन्योर है जो एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है एंड वो चाहता है मैं हेल्दी प्रोडक्ट्स खिलाऊं. एज अ कंसल्टेंट, एज अ कोच, आपके पास वो बंदा एंटरप्रेन्योर आता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि कैसे टाइप के प्रोडक्ट्स उसको, मे बी उसके पास फंडिंग की कमी नहीं है, उसके पास मार्केट एक्सेस की कमी नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज हैं एंड इंटेंट है कि मैं हेल्दी खिलाऊं, तो आप उसे क्या 5 प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट कैटेगरीज में एंटर करने के लिए बोलेंगे? Again, this is between market size. That's what you're talking about. नहीं, अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन. एक एंटरप्रेन्योर है जिसके पास फंडिंग, मार्केटिंग टीम, सारी चीज़ें जो रिसोर्सेज चाहिए वो सारी अवेलेबल है, फैक्ट्री टू प्रोड्यूस एवरीथिंग. प्रोडक्ट क्या लॉन्च करूँ मैं, या कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज लॉन्च करूं जो हेल्दी हो? वो नहीं चाहता कि मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट जाए जिसको खा के कोई बीमार हो या उसको कोई बीमारी लग जाए. तो कौन से ऐसे 5 प्रोडक्ट्स हैं जो उसे आज लॉन्च करने चाहिए? ये 2 चीज़ें बोल रहे हैं आप, मैं इसको डिक्लटर करता हूँ. तो एक आप बोल रहे हो कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट बीमार कर रहे हैं, एक अलग टॉपिक है. क्योंकि देखिए, वो दोहा था कभी के साथ, मुझे याद नहीं आ रहा है. अति का भला 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 न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसाना, अति की भली न धूप. अगर कोई इंसान बैठ के 10 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो उसके लिए वो कोल्ड ड्रिंक जिम्मेदार नहीं है. अगर वो बैठ के 6 पैकेट चिप्स खाने हैं उसको खाने की लंच की जगह पे, तो चिप्स को बदनाम नहीं करना चाहिए. ये आपकी खुद का विवेक है. आपको कैसे मैनेज करना है कि
कौन सी चीज़ खानी चाहिए, बैलेंस करना चाहिए. इट्स ऑल अबाउट बैलेंस. यू गो टू योगा, यू गो टू चाइनीज मेडिसिन, यिंग यांग, दे ऑल टॉक ऑफ बैलेंसिंग थिंग्स. ये हमारा पूर्वजों का ज्ञान है, विच आई बिलीव इज राइट. हाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट इज अपॉन अस. तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है. हाँ, जैसे कि अभी पता लगा हमें कि सॉल्ट इज़ नॉट गुड, राइट. सॉल्ट तो नेचुरली इतना कोई यूज़ करता भी नहीं था. उसका खानो, फ्रूट, कंदमूल, इन सब चीज़ों से आता था, तो हम वहाँ से कंज्यूम करते थे. तो वी वर नॉट डिजाइन टू हैव गेहूँ. गेहूँ बिकेम क्वाइट लेटर. तो हम लोग बाकी चीज़ों में थे. तो इसी चीज़ के लिए अपने को मैं कह रहा हूँ हेल्दी करना है, तो आप बोलोगे सॉल्ट इज समथिंग वेरी न्यू, शुगर इज समथिंग वेरी न्यू. कैन वी कट डाउन ऑन दिस ग्लूटेन एंड अदर प्रोटीन्स कॉजिंग एलर्जीज नाउअडेज? कैन वी मेक इट हेल्दी? यस, आई थिंक दीज आर द प्लेसेस. इंडिया का सबसे बड़ा कंजम्पशन क्या है? गेहूँ, राइट. आपने उस एंटरप्रेन्योर को इस समय कंफ्यूज कर दिया. नहीं, मैंने भी किया नहीं. मैं भी आप टॉपिक पे आ रहा हूँ. तो मैंने इसको एक तो समझाया आपको कि हेल्दी अनहेल्दी कोई एक चीज पे डालना ठीक नहीं है. मतलब मिथ्या है कि किसी चीज को पूरी तरह से हेल्दी बोलना भी मिथ्या है, किसी चीज को पूरी तरह से अनहेल्दी बोलना भी मिथ्या है. ठीक, राइट. कोई भी अति हो गई तो एक हेल्दी चीज भी अनहेल्दी हो जाती है. करेक्ट. और अगर सही मात्रा में ली जाए तो अनहेल्दी चीज भी आप खा सकते हैं. दैट इज व्हाट यू मेंट. करेक्ट. घी हेल्दी नहीं है. वेरी गुड क्वेश्चन. हेल्दी अति नहीं है तो हेल्दी है. करेक्ट. बहुत बहुत बढ़िया आपने एक संक्षेप में हाँ. उस चीज को, और अगर कबीर दास जी को रेफर करके आपने उसकी महिमा और बढ़ा दी. थैंक यू फॉर दैट. तो अभी उस एंटरप्रेन्योर को, कमिंग बैक टू यू नो एज अ कंसल्टेंट, आप कंसल्टेंट हैं, वो एंटरप्रेन्योर है, क्या प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए उसे? देखो, मैं ना वेग ब्रीफ पे काम नहीं करता हूँ. आई थिंक वी हैड दिस डिस्कशन. मुझे लगता है ब्रीफ बहुत क्लियर होनी चाहिए. तो ऐसा बम बना जो फटे ब्रीफ, आई डोंट वर्क ऑन दैट. तो पहले पता होना चाहिए. देखो कि आजकल क्या हो रहा है, एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. मैंने बहुत सारा समय ज़ाया किया है. बहुत से लोग आते हैं, बात करते हैं, पैसों की चिंता नहीं, ये देखो ब्रीफ केस भर के पैसा है, क्या कर सकते हैं. फिर उनको समझा, थोड़ी देर में उनको लगता है कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा, वो चले जाते हैं. तो ऐसे बहुत से लोग हैं, वो वही लोग जाते हैं जिनको पता नहीं उनको किस डायरेक्शन में जाना है, करना क्या है, उनकी अचीवमेंट्स क्या होनी चाहिए. इफ समबडी सेज आई वांट, लाइक यू स्टार्टेड, दैट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन पॉइंट कि मुझे कुछ हेल्दी करना है सोसाइटी के लिए. व्हाट कैन आई डू? सो एटलीस्ट नाउ आई एम कन्विंस्ड कि इसका कुछ एक नोबल थॉट है. देन वी स्टार्ट टॉकिंग. तुझे किस में करना है? वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कैटेगरी पकड़. तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक करना है. कौन सी प्रॉब्लम को करना है, वो पूछें कौन सी प्रॉब्लम है, आई कैन लिस्ट द प्रॉब्लम्स, है ना. आई नीड इट टू गो डाउन स्ट्रीमलाइन. इट हैज़ टू बी अ फनल. बड़ा करना है, कुछ ये करना है, उस चीज़ों में काम नहीं होता. तो अगर आप मेरे पास आके बोलेंगे यार मुझे ना कुछ फ्रूट्स में ऐसा करना है कि मैं ना सोसाइटी की हेल्प कर सकूँ, देन आई कैन हेल्प यू. Then we can talk about compotes and how we can have good fruits mixed together with all their fibers for the kids. Okay, kids पिए तो जूस नहीं पी रहे, because I hate the concept of juice. Juice, industrial juice. If you have pressed juice, home pressed, freshly squeezed juice, that is very healthy. But don't forget, the fruits were meant to be eaten, not to be drunk. Right? So there are concepts. जब भी आप ड्रिंक करते हो तो आप कुछ ना कुछ उसके में से पोषण निकाल के फेंक देते हो, चाहे वो फाइबर हो, क्योंकि वो आपके वाल्स में फंस रहा है, तो आप उसे निकाल देते हो. एप्पल जूस जो लोग पीते हैं, क्या है वो एप्पल जूस? आप अगर जरा जाकर देखें, सेब का जूस ऐसा होता ही नहीं है, फिर भी लोग शौक से पी रहे हैं. क्यों? आ जाता है 50 रुपए के अंदर में पैकेट. वो सिर्फ चीनी है, एप्पल की चीनी है बेशक, पर चीनी है सिर्फ. सो somebody needs to tell me what they want to fight with, what do they stand with. I will give them a good understanding कि हम कैसे build कर सकते हैं. Do you want to attack sugar? Do you want to attack salt? Salt is a major problem. People are not talking about salt as much as sugar now. It will come. It will come. So ये चीज़ें चलेंगी और आती रहेंगी. If you see Middle East, like where it started, उन्होंने taxation शुरू कर दिया. The only reason was cold drink consumption was very very high. Sugary drink consumption was very very high. UAE government went ballistic behind them. They had this sweep carbonation tax first. तो cold drink का sales कम करके की cost बढ़ गई to discourage people. Right? Then they had this attack on the juices which are not 100% added sugar and other things. वो सब चीज़ें public health के लिए थी. But उसमें क्या होता है ना, अगर आप देखोगे, मेरा the intention is very good. The implementation I'm not sure if it works. सिगरेट के ऊपर में हर साल टैक्स बढ़ाते हैं. जिसको पीना है वो खाने का बजट कम करता है, अपना सिगरेट में डालता है. वैसे ही जूसेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का भी है. देयर इज अ शिफ्ट ऑन अ हेल्दियर बेवरेजेस, फॉर श्योर देयर इज अ शिफ्ट. बट वही कह रहा हूँ कि उसका ना एक क्रिटिकल मास आने में टाइम है. जैसे क्रिटिकल मास आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि यार अब मार्केट बढ़ रहा है.
कई कंपनीज को ह्यूज करना है, आता ही ह्यूज, 40 सेकंड में 40 टैप करने हैं, तो वो उनके लिए ये कभी होगा ही नहीं. देयर विल बी कंपनी हु विल कम एंड से यू नो व्हाट, 40 सेकंड में 10 टैप इज इनफ फॉर मी. देन आप सेइंग हाँ, देयर आर मोर कंपनीज टेकिंग रिस्क, investing less. The concept of a brand without a factory, which your company promotes, if that happens and people say, okay, if Nikhil can do something for me and Nikhil does not have to put exclusive for me and he doesn't charge for the whole thing for me and he give me partly what I'm doing, what I want to do, so that opens doors. Then it becomes feasible. क्योंकि at the end of the day social service करने तो हम में से कोई भी नहीं आया नौकरियां छोड़ के. वी ऑल वांट टू अर्न मनी, वी वांट ऑल डेवलप आवर बिजनेस, ग्रो इट फर्दर, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमारे साथ में, तो एक दैट काइंड ऑफ सोशल कॉज इज देयर. सो वी नीड टू मेक श्योर वी आर प्रॉफिटेबल, राइट. तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अगर आपकी इक्विपमेंट, मैन पावर ये ना वो ऑप्टिमाइज नहीं हो रही है, तो थर्ड पार्टी पैकिंग लाइक ऑफ योर्स कुड बी अ गुड वे. यू शुड गो एंड प्रमोट दिस थिंग टू योर वेंडर्स और न्यू क्लाइंट्स, कि आपको कुछ हेल्दी करना बताओ, हम भर के देंगे. आप कॉन्सेप्ट ओन करो, करेक्ट, आप डिस्ट्रीब्यूट करो, मार्केट करो, सब आप करो, बैक एंड भूल जाओ. ये सब जो कॉम्प्लेक्सिटी है सप्लाई चेन की, क्वालिटी की, डेवलपमेंट की, वो मैं करूंगा. देन मे बी यू आर हेल्पिंग दिस कॉज, देन यू आर वन ऑफ द एजेंट हु इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो अभी जो आप कुछ टाइम से इंडिया में आने के बाद आप यहाँ पे जो फूड कंपनीज हैं उन्हें उनके साथ वर्क कर रहे हैं, इन योर, क्योंकि फ्यूचर के बारे में आपने बोला इट इज़ ऑल रिलेटिव टू व्हाट यू वांट, व्हाट यू थिंक, आपको क्या अचीव करना है. आज की तारीख में अगर मैं आपसे पूछूं पर्सनली एज अनुराग, बोथ मिडल ईस्ट में एंड इंडिया में, विच आर गुड हेल्दी ब्रांड्स you would like to name the top 5? Again, your definition of healthy. My definition of healthy is pharmaceutical. Okay. So which are the top 5 pharmaceutical? I don't follow them. That is prescription drugs. See, healthy एक perception है. Again, this is a marketing game, right? अगर मुझे उतनी sweetness का orange juice मिल रहा है 100% में, और या चीनी मिला के, मुझे लगता है, I may be wrong, मेरे को उतना ही शुगर आ रहा है. तो हेल्दी कैसे हुआ? थोड़े फाइबर और आ गए, उस थोड़े से फाइबर के लिए कि पूरी फूड इंडस्ट्री अनहेल्दी है? नहीं, मैं कह रहा हूँ हेल्दी मत बोलो कि ठीक है. क्या बोले, मतलब मुझे अच्छी कंपनी, क्योंकि मैं फूड हेल्थ के लिए खाता हूँ. करेक्ट, फूड हेल्थ के लिए खा जाता है. यस, पेट भरने के लिए तो घर में बीवी रोटी सब्जी भी खिला देती है, विच इज गुड, राइट. इंडस्ट्री जो है वो एक फूड पैकेज फूड इंडस्ट्री, होरेका, ये सब चल रहे हैं आपको घर के खाना के अलावा की चीज़ें खिलाने के लिए. फेयर पॉइंट. तो अच्छी कम, मतलब क्या सब कुछ बंद कर देना चाहिए? वो भी आप मना कर रहे हो. नहीं, मतलब कहाँ मैं, देखो अभी क्या हो रहा है ना, जो मेरे जब कहने का मतलब है कि ये प्रोपेगेंडा है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिकॉज असली इनोवेशन नहीं हो रहा मेरे हिसाब से. ये मी टू करके थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल ये कर दिया, वो कर दिया, प्रिजर्वेटिव फ्री हो गया, मेरी पैकेजिंग डिकम्पोस्टेबल हो गई. दीज आर नॉट, मेरे नज़र में दे आर नॉट चेंजिंग द बैलेंस. सुई नहीं हिल रही है. तो अगर आप बोलोगे अनुराग वी हैव टू क्रिएट अ वेरी हेल्दी जूस, तो मुझे आप बताओ कि आपको कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करना है. आप बोलोगे देख मेरा मैंगो है, फाइबर है, मैं इसमें और फाइबर डालूंगा तो ये ना गट हेल्थ के लिए भी हेल्प करेगा. आई एम विद यू. इसको 45 करके और फाइबर डालते हैं, ओट के साथ में लिखेंगे ओट एंड मैंगो, ड्रिंक इट फॉर टेस्ट, गुड टेस्ट एंड ऑल्सो गिव्स यू बेनिफिट. आई एम विद यू. दैट इज रियली टॉकिंग अबाउट हेल्थ, कि अगर ये फाइबर प्रूवन है, ये चीज़ें जो नेचुरल हैं उनको डाल के एक चीज़ बनती है. लाइक यू आर टॉकिंग एंड समबडी टोल्ड मी यार मैदा को निकाल के अगर हम आटा डाल दें तो ज़्यादा हेल्दी नहीं हो जाएगा ना. हाँ, अगर टेस्ट अच्छा है एंड कंज्यूमर एक्सेप्ट कर रहा है, व्हाई नॉट. सो आई एम नॉट सेइंग कि हमें नहीं करना चाहिए कुछ भी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ना थोड़ा सुपरफिशियल काम कर रहे हैं हम लोग. हम क्यों कर रहे हैं कि हमें कहा जाता है, हमें क्यों कहा जाता है कि शायद कंज्यूमर नहीं बोल रहा है, कंज्यूमर नहीं बोल रहा है शायद कि कंज्यूमर को पता नहीं इसको क्या चाहिए. सो दैट गोज बैक टू अवर डिस्कशन विच वी हैड कि वो स्टीव जॉब्स बोलते बंद करो ये फोकस ग्रुप, बिकॉज फोकस ग्रुप में लोगों को पता ही नहीं इनको क्या चाहिए. लाइक वाज टेलिंग यू, कोई मैं कुछ कार्टून देख रहा था, उसमें ऐसे दिखाया था किसी ने मैगजीन में कि 1970s के अंदर में 2025 कैसा हुआ इमेजिन कर, लोगों ने इमेजिन किया था. उसमें कारें थी जैसे हमारी आज की हैं, उन पे पंखे लगे हुए थे और हेलीकॉप्टर तो उड़ रही थी. दैट वॉज देयर विजन ऑफ फ्लाइंग कार्स. आज हमारा वो फ्लाइंग कार का है नहीं. तो इंसान की थिंकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इंसान सोच सकता है. तो क्या हमारे कंज्यूमर्स आज रेडी हैं
कि उनको क्या चाहिए। आप बोलोगे नहीं आप इसको पियो, आपको वे प्रोटीन नहीं चाहिए। आज वे प्रोटीन ट्रेंड बना हुआ है। वे प्रोटीन इज अ गुड प्रोटीन, वी नो इट इज हेल्पिंग अ लॉट, बट इज इट दी सिल्वर बुलेट? मे बी आजकल उसको उस तरह दिखाया था कि सिल्वर बुलेट है। सो मेरा प्रॉब्लम है पीपल सीकिंग सिल्वर बुलेट। हम झटपट वाली जनरेशन है, गोली खाए पतले हो गए, गोली खाए बीपी ठीक हो गया, मतलब फटाफट चाहिए, 2 दिन में नेचुरल होनी चाहिए गोली, आयुर्वेदिक होनी चाहिए, 3 दिन के अंदर में पतला करना है। तो ये जो क्या बोले हमारा अटेंशन स्पैन कम हुआ है, वो हर चीज़ में हमारा अटेंशन स्पैन कम हुआ है। क्विक की बात करें, काफ़ी लोग काफ़ी हेल्दी बिहेव करते हैं, काफ़ी हेल्दी रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आई फॉरगॉट कि उसे क्या कहते हैं, और 15 मिनट का हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। उनका क्या प्रॉब्लम था? उनका प्रॉब्लम ये था कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट वाज देयर प्रॉब्लम, वो नहीं करना चाहिए, सबको सूट नहीं करता है, वे कौन बताएगा? तो वे मुझे ये लगता है कि हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, we are probably not giving it enough attention. We talk about it, it's all about chirping lip service, but not really seeking health out of it. कर सकते हैं, डेफिनेटली करते हैं। आपको क्या लगता है कि फूड टेक्नोलॉजी हमारे जो हैं इंडस्ट्री के अंदर में, दे डोंट हैव ब्रेन्स टू मेक ग्रेट थिंग्स, दे हैव। फिर बहुत सी बाधाएं आ जाती हैं। कोई बोलेगा मार्केट नहीं है, ऐसे चलेगा ही नहीं, मुझे तो करना ही नहीं है, मैं तो इसमें खेलना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब आने लग जाती हैं कि जब अगर आई डोंट वांट टू ब्लेम द मार्केटियर्स फॉर दैट, बट यही है इन जनरल। तो आप फिर बंधे रह जाते हो कि बढ़िया बना कोई जूस, आपने आज ऑरेंज बनाया, कल मैंगो बनाओगे, कल डबल ऑरेंज बना दोगे यार आप, और क्या करोगे आप? तो आप बोलोगे हेल्दी है ना, हेल्दी है, चीनी नहीं है, हमें चीनी नहीं है, और क्या सॉल्व कर रहा है? शुगर के अलावा क्या है? आर्टिफिशियल शुगर्स का अपना एक रोल है। मुझे लगता है जो डायबिटिक पीपल हैं सॉरी, जो एंजॉय करना चाहते हैं फूड, उनके लिए ऑप्शन नहीं है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट जो हेल्दी पीपल हैं वो ले रहे हैं ताकि उनकी तो कैलोरीज कम जाए। इज इट डूइंग द राइट थिंग? आई डोंट नो। तो वो अपने को करना चाहिए। अभी वो एक चला हुआ डायबिटिक की ड्रग से पतले होते हैं। सो व्हेन यू टॉक टू सीरियस डॉक्टर्स, बोलते हैं वो डॉक्टर वही बोलते हैं कि ये दवाई डायबिटिक्स के लिए है। बोलते नहीं उससे लोग पतले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये दवाई डायबिटिक्स के लिए। वो कुछ नहीं बोल रहे उसके एंटी, बट गाइस जिसके लिए बना है उसके लिए बना है, तुम क्या कर रहे हो? चीजें लोगों को समझ नहीं आ रही, बट वही है, जल्दी पतला होना है, जल्दी चाहिए सब कुछ। इस चीज में हेल्थ इज बिहाइंड। तो अनुराग, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके जो थॉट्स हैं उन्हें एक्सप्रेस किया, एंड आई रियली अप्रिशिएट दीज थॉट्स आर वेरी यूनिक। काफ़ी कम लोग इतने डेप्थ में हर एक टॉपिक को समझ पाते हैं, उसे अपने कंपनी में उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। थोड़ा सा आपका जो भी रिसेंट असाइनमेंट है जिसमें आपने अपना खुद का कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट किया, यू कोच, यू आर ऑलमोस्ट अ गुरु इन द फील्ड नाउ। थोड़ा सा बताइए हाउ यू आर हेल्पिंग कस्टमर्स और द फूड इंडस्ट्री कस्टमर्स टू do innovation. I believe so tell me how you are helping companies to innovate and what is the process आप use कर रहे हैं? From all your experience, I believe you are implementing that fundamentals. Yeah. So देखिए, first of all हम लोग सिर्फ डेयरी और बेवरेजेस में स्पेशलाइज करते हैं। So we don't do snacks and chocolates unless we get a specific project. तो हमारा स्ट्रेंथ वही है क्योंकि हमारी कोर टीम है जो कि मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ मिला के, मेरे पार्टनर साथ मिला के, वी नो डेयरी एंड बेवरेजेस प्रेटी वेल। सो हम लोग पहले तो हमने उसमें अपने को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है फॉर नाउ। उसके अलावा जो पेरीविजन कंपनी है उसका आइडिया ही, नाम ही इसलिए रखा था कि देयर इज अ पेरिस्कोप. The periscope is in the submarine, so submarine doesn't have to come out and it can go out and see further without endangering it. तो मेरा फंडा वही था कि we are the guys who will tell you the vision of a periscope from far off before the problem hits you. We can see much further. That was the concept behind Perivision. What I have learned and what I have felt in the industry where I worked for so long, कि आइडियाज को ना डिक्लटर नहीं कर पाते लोग. आइडियाज बहुत हैं. देयर आर सो मेनी टैलेंटेड पीपल, सो मेनी टैलेंटेड मार्केटियर्स यू मीट. दे हैव सो मेनी आइडियाज बट दे आर जम्बल्ड. तो मुझे मजा आता है टू डिक्लटर देम, क्योंकि बताने का कि तुम्हारा जो दर्द हो रहा है ना वो इस कारण से हो रहा है. आई क्लियर दोज थिंग्स, पुट देम ऑन टेबल. नाउ टेल मी, do you agree with this? They agree, yeah, the thoughts were different, and then I'm always able to find a way. So this was my philosophy. This is what I experimented and learned
by my own with a lot of marketing colleagues in my career. So then I knew this is working. There are certain, and this philosophy works. So our company goes on declutter, design, and deliver. Designing part mein, there are so many consultants in India, good consultants who are doing a great job. My specialization is in decluttering, which I have done a lot, and my specialization is on design, but also on delivering. So I was always interested in technical support. Wherever I was going around, I love going to the factories and fixing things up. I love going and making things, nuts and bolts and pipes and flow changes to make sure I produce the product. If the machine is not capable, find a way. And that's the beauty of working in R&D. In R&D, people don't ask us, can it be done? They ask us, this has to be done. Tell me how. So that is something great happening to us. That also empowers a lot of R&D people who learn and say, okay, now I have to do it. First, let me understand. And then I say, boss, I need these 5 tools. Give me these 5 tools. I will achieve whatever you want. So that is something I learned a lot in R&D. And thanks to my ex-bosses, they were very supportive of that. So delivering the things on the factory also is one of the missions. So anybody, any entrepreneur who started his own firm, or any manager who's an entrepreneur, I mean, you need entrepreneur employees in your organization nowadays. So those kind of guys come and say they need my help. I can definitely help them into first decide what they want, what they are not realizing what they want, because innovation platform management I have been doing for so many years. So I know that we can sit together and say exactly what you require, then define it very clearly. And once that part is done, rest is autopilot. Rest does not take a lot of effort. The effort is always in decluttering part. So we can help them to actually look in, show them the direction where we could go together, or show them multiple directions and let them choose what fits, suits their ideology. So you're focusing on helping the customers who come to you to declutter, Design and deliver. Okay. So if someone is not clear in the thought, you declutter the thoughts and put it in the right places so it can make sense. Second one is Design. Design Design the once product. the places are in the right place, you design it in a format that the product can be, made suitable for the market based on the need to the target customer and all. Correct. And then you deliver. Correct. Okay. The thing is, again, these 3 are mutually exclusive as well. If a customer, I am working with a client who doesn't want a design. They have a design team. They have a delivery team. But I'm helping them in decluttering of the thoughts. How to make the pipeline, what should be there in the pipeline or not. There are certain people who only want design from my side. Delivery, they don't want it, which is fine. And also, if you have, we don't have a client yet, but we'll soon have a client who wants us to just come and make things happen on the factory line, and deliver on the factory line. We are capable of that. We have a good team now. We are like four or five people now. Few people joining. So team is expanding. Started from me alone. Now within an year, we are four or five already. So that's something which is great happening to us. I also heard that you have put up a pilot plant in Ahmedabad. Yes. See, when I was in Dubai and I was thinking of doing something of my own, this idea was with me for last 15 years. That I want to do it on my own. There are certain more things I want to do, which I'm going to do it in waves now, not everything at the same time. So this was one that I should have my own laboratory where I do designing of products. Pilot plant people don't have. So people are struggling around doing small trials. So if the entrepreneur doesn't have a lot of money, and I'll tell him that you need to pay 10 lakh rupees. There is a company who takes 10 lakh rupees per day for their pilot plant use. 10 lakh is a huge amount of money. Right. So if they want to have smaller batches, who's doing it in India? A lot of flavor houses, they have their own. So if you buy my flavor, I will help you. Right. And then they bind you. So we are open. And there is a lab for use. You come, pay whatever you want from us. You want us to design, we'll design for you, declutter for you, or make samples for you, and then you do consumer tests. So we are trying to help the middle and the low guys. Our target is not the large companies. They have their own design teams, and they don't need me probably. Right? Probably.
I don't know if something comes up, but as of now, they are self-sufficient. The guys who are not self-sufficient, who are on the entrepreneur level, I want to be associated with them because first, I can give much more knowledge sharing, which is my passion, to tell them and teach them what to do so that they can be on their own eventually. So that can happen, and they're flexible. The entrepreneur guys are like, they are flexible. We can discuss, we can change the strategy. When you work with the big guys, they have their protocols. So it becomes difficult to follow all the protocols in the timeline. Yeah, they will give good money, but still the flexibility which we have, which I enjoy, is this strata which I'm looking at. So that is very unique. I think बहुत कम मैंने ऐसे consultants देखे हैं जिनके पास खुद का pilot plant होता है. Apart from having a pilot plant, if I ask you, how different are you from any other consultant? That's a difficult question to answer because we are very new right now. But what we have understood, so we did some research before we came to India. So okay, let's quit and go back. It was not a midlife crisis decision. It was a decision very well thought. We wanted to see what is lacking and what is missing. And when we saw those things, we said, yes, there are people who need help. But we also realized another truth. Good that we were discussing with a lot of friends. They said nobody pays for product development. Yes. Product development is free. I said fine, which is startling for me, starting a company and planning it for years. But then we said, okay, that's fine. That doesn't matter. So what we did, we also have another company known as Ingrium that is focusing on creating products to be exported, because export is a good market for us. We have a good experience in GCC, so I can work in that. So where R&D is free, but we give ingredients, and anyone else who wants a free R&D should be buying ingredients from us. So then that model will keep our revenue coming in and support our what do you call, all the investment in pilot plant and people that is supported by them. So that model makes sure we are available. We put this money to also announce that we are here, not to go anywhere. We will be staying here. This amount of money, if it is we have put, withdrawing and going is not an option for us. So we'll be stable, and we'll be working with a lot more people. And we actually like to invite people and work with us in our lab. If you give me a project and you want to come in our lab and see live, we would appreciate that, and we invite you. So we can make very quick decisions, and you can say, no, it's too sweet, too sour. We make changes immediately, and then you get the project to be delivered quickly. You are happy. We are happy that we had lesser iterations. So we are happy. And that has been like the concept of co-development, which I've learned in all my career. That is something I take it very seriously, because it is very efficient. People don't understand. So, for example, I one of my companies, without naming them, I ask people like, there is a brief. So first of all, the brief used to come in an email, and people used to make the sample and send them in courier, and it used to come in 1 month time, from brief to a feedback. And the head office was 70 kilometers. So 1 month for 70 kilometers or 140 kilometers is too much. Yeah. Then I tried to understand their psychology. No one cared. So we changed it. So we made the first wave change. As soon as you get the brief, the R&D head or anybody from R&D hand carries sample, goes to the head office. And we will taste that. That was shocking for R&D, but then it cut down the timelines like anything. Second wave, we went even further. We took the marketing guys into our lab for the whole day, and we kept doing development for them, and in one day we could just solve the whole project. So those are the techniques we use, and co-development is a very powerful tool. We are a big fan of it. We encourage it, we appreciate it. We definitely would invite people to come work with us closely so that we can deliver what they like. See, the concept of human brain we talked about, it's very unique, but also there is a concept which I call as Mera Wala Pink. If you remember the ad we used to have, you get baby pink. I mean, baby pink can have shades. I am not going to waste or invest my time on different shades. Rather than I'll ask you, come, is this your shade? Say, nah. What do you want? Darker. Okay.
it's better for you, better for us. So this small increment things are usually take a long time. The more progressive companies, they go co-develop and make things faster, because if on time launch is always going to earn more money for the company, and they would love to have projects on time. So that's where we could be super helpful, because that's the design of the company. Correct. So as we come towards closure of the podcast, what is a message you would like to give to our audience who are majorly mid-management or entrepreneurs who are aspiring to be the future leaders of food industry? See, innovation is a very different mindset. Yeah. For that, there are a lot of training sessions, podcasts. I would tell them, please listen to the leaders who have been great in innovation, understand their perspective. Everyone has a different strategy, different tool which they used, which made them successful. Try learning and imbibing from them. Like you were talking about technical gappa we used to do. That there's nothing better than that. Get together, have a discussion, share your thoughts freely. So in that way, you can grow faster. Second best option is come to us. We are always there for help. So we do the coaching, we do the structure and restructuring, we do the organization structure, we do the training of the people, management level or the beginner level. We do also show you how to use the pilot plans and how to do delivery, challenges in delivery, how it can be solved. So we are there for help. That's the reason we are in Ahmedabad, because it's closer to a lot more people, a lot more places. And more than welcome, please, give us an opportunity for helping you. Sure. So if our audience would like to reach you out, how can they do so? Definitely in the podcast, I think we should be putting the Perivision address and the LinkedIn link as well. My website is still under progress. It's working. So we'll be live soon. Definitely, I'll share my official number. So somebody wants to talk to me, connect me by WhatsApp. Don't have to be formal by email alone. WhatsApp is the new thing now. Yeah. So more than happy to encourage people to get connected. Cool. Thank you so much, Anurag, for coming to this podcast and sharing your views about innovation, about industry, sharing your learnings, your life aspects with us. Thank you so much for coming, Anurag. It was my pleasure. I hope we talk again someday. Definitely. Thank you so much, guys, for listening to this podcast. Stay tuned for more such podcasts that will be coming in the future. Thank you so much.